करें जोर से ताली बजाते हुए। सभी जन धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। सभी जन हालेलुया बोलते हुए तालियों के साथ परमेश्वर के नाम की महिमा करें। सभी जन उसके नाम को ऊंचा करें जो वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो सचमुच में सब कुछ बदल देने की ताकत और शक्ति सामर्थ रखता है और जिसकी आंखें कोई कार्य मुश्किल नहीं है और जो सब कुछ बदल देता है। बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आज आनंदित हैं? कितने लोग आज हालेलुया? परमेश्वर का वचन कहता है आपका दुख आनंद में बदल जाएगा। आज जो लोग परमेश्वर की महिमा करते हैं सचमुच में आपका दुख आनंद में बदलने वाला है। आज जो परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, जो वर्शिप कर रहे हैं, हालेलुया, सब कुछ आनंद में बदलने वाला है। और इस नए मंथ में जो हम प्रवेश करने जा रहे हैं, हालेलुया, मेरा विश्वास है ये मंथ आपके लाइफ में हर एक शोक को आनंद में बदलने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य है और आपकी सिचुएशन बदल जाएगी और आप पहले जैसे नहीं रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आइए 5 मिनट एक और वर्शिप करेंगे। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। हालेलुया। बोलो कोई हालात मुझे रोक नहीं सकता, मुझे रोक नहीं सकता। बोलो परमेश्वर की महिमा करने के लिए, परमेश्वर की महिमा बोलो करने प्रभु से, का धन्यवाद करने के प्रभु लिए, का धन्यवाद बोलो करने उसके से, पीछे चलने के उसके लिए, पीछे चलने से, उसके कामों को करने के लिए, उसके कामों को करने के कोई लिए। भी ऐसी हालात मुझे परमेश्वर से रोक नहीं सकती, उसके पीछे चलने से रोक नहीं सकती, उसके काम करने से रोक नहीं सकती, काम करने से। बोलो वो मेरा परमेश्वर है जो बोलो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ रखता है। बोलो आज हालात कैसे भी हो, बोलो परमेश्वर पिता मैं तेरी महिमा करूंगा, बोलो मैं तेरा थैंक्स करूंगा, बोलो मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, बोलो परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद, परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद, बोलो मैं आपके नाम की महिमा करती हूं, मैं आपके नाम की महिमा करती हूँ। बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, बोलो जो छुटकारा देता है, जो छुटकारा देता है, बोलो जो सब कुछ बदल देता है, जो सब कुछ बदल देता है। बोलो मेरा आप पर भरोसा है, मेरा आप पर भरोसा बोलो है, मेरा आप पर विश्वास मेरा है, आप पर विश्वास इस मंथ में आने वाले मंथ में, आने वाले मंथ में ये मेरा गवाही का मंथ होकर बदलने जा रहा है। आमीन। बोलो ये गवाही का मंथ होकर बदलने जा रहा है। आमीन। बोलो छुटकारे का मंथ होकर बदलने जा रहा है। आमीन। बोलो मैं तैयार हूँ, मैं तैयार बोलो हूँ। बड़ी गवाहियों के लिए मैं तैयार, बड़ी गवाहियों के लिए मैं बोलो मैं तैयार अपने हूँ। आप को समर्पण करता हूँ, मैं अपने आप को बोलो मैं समर्पण अपने आप करती को हूँ। सरेंडर करता हूँ, मैं अपने आप को सरेंडर बोलो करती हूँ। परमेश्वर बदल दीजिए, परमेश्वर बदल बोलो दीजिए। परमेश्वर अगुवाई कीजिए, परमेश्वर अगुवाई बोलो अपनी कीजिए। सामर्थ से भर दीजिए, अपनी सभी जन सामर्थ से भर तालियों के दीजिए। साथ सभी जन घुटने पे आ जाए और प्रार्थना करें। सभी जन अपने आप को समर्पण करें। सभी जन बोलो परमेश्वर बदल दीजिए, परमेश्वर बोलो बदल अद्भुत दीजिए। कामों को करने वाला परमेश्वर बदल दीजिए, अद्भुत कामों को बोलो करने ये वाले परमेश्वर जो बदल मंथ दीजिए। है, बोलो वो मेरी गवाही का मंथ है, बोलो वो छुटकारे का मंथ है, बोलो ये आशीषों का मंथ है, ये आशीषों बोलो का ये मंथ, ब्लेसिंग्स का मंथ है, ये ब्लेसिंग्स का बोलो मंथ मैं है। तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। बोलो परमेश्वर की ग्रेस को लेने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं परमेश्वर बोलो की बड़ी ग्रेस के लिए गवाही को तैयार लेने हूँ। के लिए मैं तैयार बड़ी हूँ, गवाही को लेने के लिए बोलो मैं बड़े तैयार हूँ। छुटकारे को लेने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं छुटकारे को लेने के लिए तैयार हूँ। दिसंबर मंथ मेरे लाइफ में एक बड़े गवाही का मंथ होकर बदलने जा रहा है। आमीन। सभी जन तारीफ करें, सभी जन तालियों के साथ परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। स्लो चेंज करो, स्लो चेंज करो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। आइए सभी जन प्रार्थना करें अपने आप को समर्पण करते हुए। बोलो परमेश्वर मैं अपने आप को तेरे हाथों में देता हूँ, अपने आप को मैं तेरे हाथों में देती हूँ। बोलो परमेश्वर आई सरेंडर माई सेल्फ लॉर्ड जीसस। हालेलुया। यदि आप चाहते हैं आने वाले इस जो मंथ है उसमें यदि गवाही को लेना चाहते हैं तो इसी वक्त प्रार्थना करें, अपने आप को डेडिकेट करें। बोलो परमेश्वर पिता जो भी मुझसे गलतियां हुई हैं, बोलो परमेश्वर मुझे क्षमा कर दीजिए, परमेश्वर मुझे क्षमा बोलो कर अपने दीजिए। लहू से मुझे धो दीजिए, अपने लहू से मुझे बोलो धो मुझे दीजिए। पवित्र कर दीजिए, मुझे पवित्र कर बोलो दीजिए। मुझे बदल दीजिए, मुझे बदल बोलो जो दीजिए। जाने अनजाने में जो मुझसे गलतियां हुई हैं, बोलो परमेश्वर मुझे माफ कीजिए, परमेश्वर मुझे माफ बोलो कीजिए। जैसा मुझे लाइफ स्पेंड करना चाहिए था परमेश्वर उस तरीके से वचन के अकॉर्डिंगली मैं नहीं कर पाया, बोलो मुझे माफ कर दीजिए, परमेश्वर मुझे माफ अपने कर लहू दीजिए। से मुझे धो दीजिए, अपने लहू से मुझे बोलो धो मुझे दीजिए। शुद्ध कर दीजिए, मुझे शुद्ध कर बोलो दीजिए। मुझे बदल दीजिए, मुझे बदल दीजिए। जितने ऑनलाइन देख रहे हैं आप भी सभी जन प्रार्थना करें, सभी जन कलीसिया हर एक जन अपने आप को समर्पण करें और प्रार्थना में जाएं। हालेलुया, ताकि जब आपके लिए हीलिंग और डिलीवरेंस की प्रार्थना हो तो आप ग्रहण कर पाएं, आप इसे ले पाएं, आप आशीष से भरपूर हो पाएं। आमीन। सभी जन प्रार्थना में जाएं अपने आप को समर्पण करते हुए। हालेलुया, सभी जन हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस।
सभी जन प्रार्थना करें, अपने आप को समर्पण करें। हालेलुया। बोलो वो Thank you, जो राजाओं का राजा है, राजाओं का राजा बोलो जो है, प्रभुओं का प्रभु है, प्रभु का प्रभु बोलो है। वो मेरी लाइफ को चेंज करने जा रहा है। आमीन। बोलो मैं रिसीव करता हूँ, मैं रिसीव बोलो करती मैं हूँ, ग्रहण करता हूँ, मैं ग्रहण करती बोलो हूँ, मैं ग्रहण करती हूँ। मैं ग्रहण करती आइए हूँ। सभी जन कलीसिया तालियों के साथ प्रार्थना करें, सभी जन परमेश्वर के नाम के महिमा करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सभी जन तारीफ करें, तारीफ करें, तारीफ करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, सभी जन तालियों के साथ, सभी जन जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, आज जिनके लाइफ में जो कुछ भी सही नहीं हो पा रहा है और जो वेट कर रहे हैं परमेश्वर के प्रेजेंस से बाट जो रहे हैं, और जो बाट जोते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है जो बाट जोने वाले कभी लज्जित नहीं होंगे। जो बाट जोते हैं वो कभी भी लज्जित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उसके मस्तक को ऊंचा करेगा। ये सभी जन प्रार्थना करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। क्या करो प्रभु, आपकी तारीफ करते हैं प्रभु, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु सारी भलाइयों के लिए प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु। ये वक्त हमारे जीवन में प्रभु बड़ी गवाहियों को लेके आने वाला हम रिसीव करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू सभी जन जीसस। तैयारी करें ताकि आज उस अभिषेक को ले सके जो अभिषेक दरवाजे को खोलता है, वो आशीष के दरवाजे को खोलता है। जब वो अभिषेक आता है, जब वो पवित्र आत्मा आता है, हालेलुया, ना तो बल से ना शक्ति से पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होता है। जब वो पवित्र आत्मा आता है तो बड़ी ब्लेसिंग के दरवाजे आपके लाइफ में खुलते हैं। आमीन। ये सभी जन अपने आप को सरेंडर करें, अपने आप को देना शुरू करें और मांगो परमेश्वर से उस मसा को। वो जब अभिषेक एक व्यक्ति के जीवन में बढ़ता है तो बंद दरवाजे खुलने शुरू हो जाते हैं। आज हो सकता है आपके जीवन में वो मसा की कमी है, वो अभिषेक की कमी है, वो तेल की कमी है। आज सभी जन मांगो परमेश्वर से उस तेल को, उस अभिषेक को, उस मसा को। जब वो अभिषेक उतरता है तो सारी कमियां दूर हो जाती है और घटी पूरी हो जाती है ईश्वर के सामर्थ्य नाम में। आज हर एक जन प्रार्थना में जहाँ अपने आप को सरेंडर करें। हालेलुया, सभी जन तारीफ करें, तारीफ करें, तारीफ करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, सभी जन तालियों के साथ उसकी महिमा करें सभी जन। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सभी जन उसके मसा से भरने के लिए तैयार हो जाएं, उसका अभिषेक को मांगे, उसके अनुग्रह को मांगे जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है। आइए सभी जन कली से अपने आप को सरेंडर करें। हालेलुया, जब अभिषेक उतरेगा, जब मसा आएगा तो जो आपके लाइफ में जो आप ले नहीं पा रहे हैं वो आप ले पाएंगे। मसा आसान कर देता है, अभिषेक रास्तों को खोल देता है। आज अभिषेक को मांगे, बोलो परमेश्वर मेरा भी अभिषेक कीजिए, अनॉइंट मी लॉर्ड जीसस। बोलो परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा से मुझे भर दीजिए, अपने अभिषेक से मुझे भर दीजिए और मुझे अभिषेक के द्वारा बदल दीजिए। जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं आज आप भी परमेश्वर से आज उस अभिषेक को मांगे। कलीसिया, हर एक जन कलीसिया तालियों के साथ अपने आप को समर्पण करें और मांगो 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 सभी जन उसका अभिषेक जब आएगा तो शैतान हारेगा। जब अभिषेक आता है तो सब कुछ बदल जाता है। सभी जन अपनी आंखों को बंद करें, कोई भी इधर उधर ना देखें, सभी जन अपने आप को समर्पण करें। सभी जन कलीसिया जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, जितने हर एक जगह से, हर एक स्टेट से, आइए सभी जन तालियों के साथ प्रार्थना करें। सभी जन कलीसिया तैयार हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यदि आपको अन्य भाषा का वरदान नहीं मिला है तो उस अन्य भाषा के वरदान को मांगे। सभी जन मांगो 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 मांगो, सभी जन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और उसका अभिषेक यदि नहीं है आपको पर तो मांगो। हर एक जन जब उसका अभिषेक आता है तो एक साधारण व्यक्ति असाधारण होकर बदल जाता है। जब उसका अभिषेक आता है तो सचमुच में परमेश्वर की महिमा उसके लाइफ में अद्भुत रीति से प्रकट होनी शुरू हो जाती है। जब अभिषेक आता है तो आप कितने भी बीमार हैं, कितना भी आपके शरीर में दुख और तकलीफों का आपके लाइफ में आपके प्रॉब्लम्स चल रही है, हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम है, इश्यूज है, बहुत सारी रिपोर्टें कह रही है कि तू बीमार है, लेकिन जब परमेश्वर की रिपोर्ट आएगी तो वो कितना सुहावना होगा, कितना ब्लेस्ड होगा। और परमेश्वर की रिपोर्ट को देखकर आप मुस्कुराएंगे, आप आनंदित हो जाएंगे, आप खुशी मनाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक जन प्रार्थना में चाहे सभी जन अपने आप को समर्पण करें। ये जो आप प्रार्थना कर रहे हैं, ये दिसंबर मंथ में एक बिग टेस्टिमनी की तैयारी कर रहे हैं। आइए सभी जन एक मन हो जाए, चाहे सेवा करते कोई भी है, एक एक जन प्रार्थना करें।
सभी जन उस अभिषेक के लिए, उस मसा के लिए हर एक जन यीशु मसीह के सामर्थी नाम में सभी जन तैयारी करें, अपने उस ब्लेसिंग की तैयारी करें और छुटकारे की तैयारी करें, बिग हीलिंग की तैयारी करें। जो ब्लेसिंग आप चाहते हो परमेश्वर से वो अभिषेक के द्वारा आपको मिलेगा। सभी जन कलीसिया हर एक एक जन तारीफ करें, तारीफ करें, तारीफ करें। बोले परमेश्वर पिता, बोले मैं आपसे दूर होकर कुछ नहीं कर सकता, बोले मैं कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ, मैं आपसे कनेक्ट होना चाहता हूँ। आत्मा, प्राण और शरीर को मैं तेरा हाथ में देता हूँ। आज आपका मन कहीं और है, आज आपका दिमाग कहीं और है, आपका शरीर कहीं और है, किसी और जगह। हालेलुया, आपका मन हर एक जगह में भटका हुआ है और तीनों एक दिशा में नहीं है, एक मैच नहीं कर रहा है, मिल नहीं रहा है। आज हर एक जनों का आत्मा, प्राण, शरीर एक हो जाए। आपका आत्मा, प्राण, शरीर एक हो जाए। परमेश्वर के वचन पर भरोसा करें। शरीर कहता है तू ठीक नहीं हो सकता, मन कहता है हाँ तू हो सकता है। हालेलुया, आज बोलो ये है मेरे मन, तू परमेश्वर को धन्य का, उसके उपकार को ना भूल, उसकी महिमा कर। आइए तालियों के साथ उसके नाम की महिमा करे कलीसिया। सभी जन उसकी तारीफ करें, तारीफ करें, तारीफ करें, तारीफ करें। सभी जन तारीफ करें यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सभी जन तालियों के साथ। सभी जन इस दिसंबर मंथ के लिए सभी जन धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सभी जन ऊंची आवाज में सभी जन प्रार्थना करें। सभी जन मांगो परमेश्वर से। सभी जन कलीसिया तालियों के साथ उसके अभिषेक से भर जाएं। परमेश्वर तैयार कर, परमेश्वर अभिषेक दे, अपनी सामर्थ से भर दे, परमेश्वर अगुवाई करो, परमेश्वर बंद इसी बंधन का बंधन टूट जाए। अब कैसी भी दशा में बैठे हैं, शारीरिक दशा अपनी कैसी भी क्यों ना हो, प्रभु बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ रखता है। आज भूल जाए कि ये दर्द है, ये प्रॉब्लम है। आज हर एक जन प्रार्थना में जाए, अपने आप को सरेंडर करें। सभी जन बोलो मेरा परमेश्वर है, बोलो मैं उस पर भरोसा रखता हूँ, बोलो वो मुझे बदल देगा, बोलो मेरा विश्वास है कि मेरे लाइफ में सब कुछ बदलने जा रहा है। मेरी बोलो जो आप अंगीकार करोगे और वही आपके लिए होगा ईश्वर के सामर्थ्य नाम में। आज हर एक नेगेटिविटी को कैंसिल करते हैं। जो आपके दिलो दिमाग में जो नेगेटिविटी के स्प्रेड कार्य कर रहे बोलती है कि तेरे लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, उस वर्ड पर ध्यान ना करो। लेकिन परमेश्वर के जो मुंह से बोला हुआ एक एक वर्ड है, शब्द है, सचमुच में वो जो शब्द है, वचन है, वो गवाही को पैदा करता है। उस पर ध्यान करो। आज की परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन जब आपका मुख अंगीकार जब अद्भुत होगा और जो अद्भुत होकर परमेश्वर को जब अट्रैक्ट करता है, तो सचमुच में आप उसकी पैदावार को देखते हो, वो गवाही को देखते हो, वो छुटकारे की गवाही देखोगे, आप चंगाई की गवाही को देखोगे। इसलिए आज हर एक जन प्रार्थना में जाए, डीप प्रार्थना में जाए, पवित्र आत्मा के साथ उस अभिषेक से भरते हुए प्रार्थना में जाए। आज बोलो परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा दे, मेरे में कोई शक्ति नहीं, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं, मैं ज़्यादा देर तक प्रार्थना नहीं कर सकता, लेकिन आपके पवित्र आत्मा के द्वारा मैं प्रार्थना कर सकता हूँ, मैं प्रार्थना कर सकती हूँ। यदि आपको शब्द नहीं मिल रहा कि मैं क्या बोलूँ और क्या करूँ, आज बोलो पवित्र आत्मा मेरी सहायता कीजिए, बोलो पवित्र आत्मा मेरी सहायता कीजिए। करो प्रार्थना, सभी जन बोले, हर एक जन करो कलीसिया, हर एक जन। हालेलुया। सभी जन तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। कलीसिया एक एक जने आज पवित्र आत्मा के सामर्थ्य आपके लाइफ के हर एक डिस्टर्बेंस को दूर करे, हर एक निगेटिविटी को दूर हो जाए, हर एक बात जो निगेटिव कही गई है या जो रिपोर्ट में लिख कर आई है कि ऐसा ही है रिपोर्ट, बोलो मैं उस रिपोर्ट को कैंसिल करता हूँ। बोलो उस जो रिपोर्ट जो निगेटिव है, हालेलुया,
जो इस तरह की जो रिपोर्ट है जो मेरे लाइफ में जो मुझे डिस्टर्ब कर रही है, बोलो यीशु के नाम में दूर हो जाए। बोलो शैतानी रिपोर्ट दूर हो जाए। बोलो दुष्ट आत्मा की रिपोर्ट हम कैंसिल करते हैं। बोलो यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में कैंसिल करते हैं। बोलो बोलो सभी जन कैंसिल करते, कैंसिल करते, कैंसिल। सभी जन बोलो यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में। यीशु के सामर्थ्य बोलो नाम हर से। एक एविल स्पिरिट की जो हल रिपोर्ट है, बोलो उसे हम कैंसिल करते हैं यीशु के नाम में। आमीन। बोलो हम कैंसिल करते हैं यीशु के कैंसिल नाम में। करते हैं। बोलते जाओ सभी जन सभी कैंसिल जन। करते, कैंसिल करते, कैंसिल करते, कैंसिल करते। बोलो बोलो सभी यीशु जन के नाम से कैंसिल करते हैं, कैंसिल करते हैं, सभी कैंसिल जन विश्वास के कैंसिल साथ करते कहें। हैं। जो विश्वास के साथ कहते हैं वो बड़े रिजल्ट को देखने पाएंगे। आमीन। बोलो मैं रिजल्ट को, उस शैतानी रिजल्ट को, उस शैतानी रिपोर्ट को जो मुझे डिप्रेशन में लेकर जा रहा है, जो मेरी आशा जो परमेश्वर उसको तोड़ रहा है, बोले मैं आज से उस रिपोर्ट पर विश्वास नहीं करूंगा। रिपोर्ट पर बोलो विश्वास मैं विश्वास नहीं करूंगी। विश्वास नहीं बोलो करूंगी। मुझे परमेश्वर की रिपोर्ट पर विश्वास है। ये परमेश्वर की बोलो रिपोर्ट पर बोलो सभी विश्वास जन है। प्रार्थना करो। सभी जन सभी जन सभी जन बोलो मुझे परमेश्वर की रिपोर्ट पर विश्वास है। मुझे परमेश्वर की रिपोर्ट पर हालेलुया। विश्वास है। सभी जन तालियों के साथ उस पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा प्रार्थना करें। जो सच में जो अभिषेक अद्भुत है और वो सब कुछ बदल देता है। वो आग का अभिषेक आता है तो सारी गलत चीजें जो शैतानी चीजें वो जल के ऐश हो जाती है, राख हो जाती है। इसी वक्त राइट नाउ जो प्रभु की महिमा कर रहे हैं, जो प्रार्थना कर रहे हैं, राइट नाउ इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर को बिग टेस्ट मनी के लिए तैयार करे। यीशु के सामर्थ्य नाम में आमीन। बड़ी गवाही के लिए तैयार करे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। परमेश्वर का वचन आपको जिलाए यीशु मसीह के सामर्थ्य और आमीन। उसके अद्भुत कामों को देखने के लिए तैयार हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य। Yes, आमीन। उसकी सामर्थ्य से भर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य Yes, नाम में। आमीन। सभी जनताओं के साथ उसके मसर से भर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हर एक जन हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तारीफ करें, तारीफ करें, तारीफ करें। सभी जन बोलते जाओ परमेश्वर मेरा भी अभिषेक कर, मुझे भी बदल दे। मैं बदलना चाहता हूँ। बोलो मैं बदलना चाहती हूँ। बोलो परमेश्वर मैं आपकी रिपोर्ट को देखना चाहता हूँ। आपकी अद्भुत रिपोर्ट पर मुझे विश्वास है। मेरे लाइफ की रिपोर्ट आपके हाथ में। परमेश्वर चेंज, लॉर्ड जीसस चेंज। बोलो परमेश्वर पिता आप सब कुछ बदल सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। बोलो मैं चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ, लेकिन आपके चाहने से नहीं होगा। लेकिन जब बोलेंगे और कमांड करेंगे, घोषणाएं करेंगे और बोलेंगे अभिषेक के द्वारा, तो सचमुच बंधन टूटेंगे और आप आजाद होंगे और सब कुछ बदल जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सभी जन तालियों के साथ उसकी महिमा करें। हालेलुया। सभी जन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर बदल दे। यीशु के नाम में तैयार करे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम अपने सामर्थ्य से बढ़ते। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम बिग टेस्टिमनी की घोषणा करते हैं। परमेश्वर बदल दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सब कुछ बदल जाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जितने काम करते, जितना सेवा करते, सब कुछ बदल जाए यीशु के नाम में। होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच, टच 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 टच। होली स्पिरिट टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। रबकतो नमा शांति लेवे के रबकतो नमा। ओ जीसस, होली स्पिरिट टच आप बदल जाए। अभिषेक इनके रास्ते को खोले। आज सामर्थ्य से बढ़ जाओ, उसके पावर में आ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। वो दयालु करुणामय पिता परमेश्वर है। जो चीज बदलते हुए देखना चाहते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सब कुछ बदल जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सभी जनताओं के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। सभी जन हालेलुया। ओ रबा शत नमा कंदिर लबा शंतर लबे और रिगा सोतन में संतिर लबा शंतर लबा का तो नमा। पवित्र आत्मा छुए, हर एक जनों को नया करे और परमेश्वर के सामर्थ्य से भर जाए। अपने वरदान दे, अपना अभिषेक दे, अपनी सामर्थ्य दे। जो लोग सेवकाई के लिए बुलाए गए परमेश्वर वो अधिक से अधिक इस्तेमाल किए जाए। परमेश्वर का आत्मा उन्हें टच करे और पूरी तरह से बदल जाए यीशु के नाम में। परमेश्वर का आत्मा उनको लाइफ को बदले, उनके नेचर बदले। ओ लॉर्ड जीसस, आपको पाता वो जीवन जी पाए ऐसा अनुग्रह और अभिषेक दे और अपनी सामर्थ्य से भरते और अपने बड़े कामों के लिए यूज करो लॉर्ड जीसस और बदलते यीशु के नाम में। जो थोड़े में वफादार है, मेरा विश्वास है वह बड़ी गवाही को ले रहे परमेश्वर पिता। ये दिसंबर मंथ है, गवाही का मंथ है, छुटकारे का मंथ है, ब्लेसिंग का मंथ है, हंसी का मंथ है, खुशी का मंथ है, नाचने का मंथ है, गवाही देने का मंथ है। रिसीव करे तालियों के साथ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके लाइफ में वो ऐड हो जाए, आपके लाइफ में वो ऐड हो जाए, आपके लाइफ में जुड़ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
हर एक के जीवनों में, हर एक के लाइफ में वो ऐड हो जाए, हर एक के जीवनों में वो ऐड हो जाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट मैं प्रार्थना करती जुड़ जाए, वो जुड़ जाए, वो जुड़ जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज वो जुड़ जाए, अभी से जुड़ जाए और रिसीव करने के लिए तैयार हो जाओ। सभी जन जुड़ जाए यीशु के सामर्थी नाम में। ऐसा अभिषेक, ऐसा मसद जो बंद दरवाजे को खोल देता है और वो जुड़ जाए यीशु के सामर्थी नाम में। जब वो मदद करो, सहायता करो, होली स्पिरिट टच और उसकी आवाज, उसका अभिषेक और उसकी सामर्थ्य आपका लाइफ में राइट नाउ, इसी वक्त, राइट नाउ, आज इसी वक्त आप लेने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। रिसीव करो परमेश्वर की महिमा को रिसीव करो, उसकी गवाही को लेने के लिए तैयार हो जाओ। तो नमः शांति लबा शांति लबा का तो नमः शांति लबा और रे बेके नमः शांति लबा शांति लबा के लबा का तो नमः शांति लबा का तो नमः और रे बका तो नमः शांति लबा शांति लबा के लबा शांति लबा और रे बका तो नमः शांति लबा शांति लबा के लबा शांति नमः और रे का सो तो नमः शांति लबा के लबा शांति लबा का तो नमः और रे से के नमः शांति लबा के लबा का तो नमः। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सभी जन उसकी महिमा करें, हर एक जन। हालेलुया, सभी जन। परमेश्वर दया करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और पवित्र आत्मा ईश्वर ब्लेस करे, परमेश्वर बढ़ते जाए हर एक कलीसिया कि जितने लोग हैं वो बढ़ते जाए आज से प्रभु में यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज से वो आत्मा में बढ़ते जाए, प्रार्थना में बढ़ते जाए, वचनों में बढ़ते जाए। ये वचन इनके जीवन का जीने का आधार होकर बदल जाए, ये वचन इनके चंगाई का कारण होकर बदल जाए, वचन इनके लाइफ में बड़ी गवाही को पैदा करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। इनकी लाइफ सेम न रहे और सब कुछ बदल जाए और परमेश्वर के अनोखे अद्भुत कामों को देखने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। जो ब्लेसिंग में प्रेयर है परमेश्वर, जितने लोग शामिल हैं और जितने लोग हो रहे हैं और पवित्र आत्मा ने शिव, जितने हॉस्पिटल में एडमिट है पवित्र आत्मा ने शिवे, हर एक जगह से, हर एक स्थान से जो सुन रहे देख रहे पवित्र आत्मा शिवे और सब कुछ बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले परमेश्वर आज के मैं अद्भुत वचन को सुनने के लिए तैयार हूँ। बोले मैं गवाही को लेने के लिए तैयार हूँ। बोले ये वचन मेरी गवाही को पैदा करता है।
बोले ये वचन मेरे लाइफ को सेट करता है, मेरी लाइफ बोलो को सेट ठीक करता है, ठीक करता है। हालेलुया। बोलो आज का वचन जो मैं सुनने जा रहा हूँ, सुनने जा रही हूँ, आज का वचन जब मैं सुनने जा रही हूँ, बोलो ये सब कुछ बदलने जा रहा है। ये सब कुछ बदलने जा रहा बोलो है। मुझे गवाही के लिए तैयार कर रहा है। मुझे गवाही के लिए तैयार कर बोले रहा है। परमेश्वर के वचन पर मुझे 100% भरोसा है। परमेश्वर के वचन पर मुझे 100% जैसे अब्राहम भरोसा का है। परमेश्वर पर भरोसा था, उसी तरह से मेरा भी परमेश्वर पर भरोसा है। बोलो मैं आशा में आनंदित रहूंगा। मैं आशा में आनंदित बोलो हूँ। मेरा परमेश्वर पर भरोसा है। मेरा परमेश्वर पर भरोसा है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो परमेश्वर अपने वचन से मुझसे बात कीजिए। परमेश्वर अपने वचन से मुझसे बात आइए कीजिए। सभी जन अपने हाथों में परमेश्वर के वचनों को ले, बाइबल को ले और बोलो परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा मेरा अभिषेक कीजिए। परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा अपने मेरा वचन अभिषेक से मुझे कीजिए। बदल दीजिए। अपने वचन से मुझे बदल बोलो दीजिए। आपका वचन अद्भुत और सामर्थी है। आपका वचन अद्भुत है और बोलो सामर्थ्य हर है। एक हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है आप हर एक हृदय को जांचने वाले परमेश्वर और हैं बदल देने वाला और परमेश्वर बदल है। देने वाले परमेश्वर बोलो हैं। परमेश्वर आज रात अपने वचन के द्वारा मुझसे बात कीजिए परमेश्वर आज रात अपने वचन के द्वारा मुझसे बात कीजिए। और मैं सिर्फ वचन को सुनने वाला नहीं परंतु उस पर चलने वाला मुझे बना मैं दीजिए वचन को सुनने वाली नहीं बल्कि और उसके अनुसार वचन को चलने वाली बना सुनकर दीजिए। ग्रहण कर कर और चल कर मुझे फलों को लाने वाला बना दीजिए। आमीन। हालेलुया। आइए सभी जन बोले परमेश्वर अपने वचन से मुझे शुद्ध कर दीजिए, परमेश्वर अपने वचन से मुझे मुझे शुद्ध कर पवित्र कर दीजिए दीजिए। मुझे पवित्र कर और दीजिए। मुझे पूरी तरह से बदल दीजिए। मुझे पूरी तरह से बदल मेरे दीजिए। रास्ते को खोल दीजिए। मेरे रास्ते को खोल इस दीजिए। वचन के द्वारा परमेश्वर मुझे अपने अपने गवाह होकर बदल दीजिए। परमेश्वर अपने बोले वचन मैं के द्वारा गवाही मेरा देने गवाह के लिए होकर तैयार हूँ। मैं गवाही देने के बोले लिए तैयार हूँ। टेस्टमनी देने के लिए तैयार हूँ। मैं टेस्टमनी आइए देने सभी के जन अपने लिए हाथों में बाइबल को लें और 2 मिनट प्रार्थना में जाएं। सभी जन बोले परमेश्वर अपने वचन से मुझे भर दीजिए और बदल दीजिए। अपने वचन से सभी मुझे जन भर ऊंची आवाज में अपने हाथों में बाइबल को लेते हुए हालेलुया प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। सभी जन प्रार्थना करें, ऊंची आवाज में प्रार्थना करें। आपका वचन अद्भुत है, सामर्थी है। बोले मैं आपके वचन से प्रेम रखता हूँ परमेश्वर पिता, वचन से मैं प्रेम आपके वचन से मुझे भर दीजिए। हालेलुया। आपका वचन आग से ताया हुआ है। जो लोगों ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया है और जो लोग अड़े खड़े रहे हैं और मैंने देखा उनके लाइफ में परमेश्वर बड़ी टेस्टमनी को, अद्भुत टेस्टमनी को, बोलो परमेश्वर मुझे भी इसी तरह से तैयार कर दीजिए। बोलो परमेश्वर पिता मैं खुद से तैयार नहीं हो सकता लेकिन आपके अभिषेक के द्वारा मैं तैयार हो सकता हूँ। आपके अनुग्रह के द्वारा मैं तैयार हो सकता हूँ। आपके अनुग्रह की तरह मैं आज तैयार मैं प्रार्थना करती हूँ और उस दया और अनुग्रह को मैं आपके लिए मांगती हूँ यीशु के नाम में। आमीन। आपके लाइफ के लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी जिंदगी के लिए, बेस्ट लाइफ जीवन जीने के लिए उस दया और उस अनुग्रह को मैं मांग लेती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। बेस्ट लाइफ जीवन जीने के लिए, आनंदित जीवन जीने के लिए उस ग्रेस को परमेश्वर से, उस सिंहासन से जो अनुग्रह का सिंहासन है, सचमुच परमेश्वर जो दयालु और करुणा निधान पिता परमेश्वर है, उसे मांग लेते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। पवित्र आत्मा आज से परमेश्वर इनकी अगुवाई कीजिए आमीन। और सब कुछ सही कीजिए। आमीन। परमेश्वर बदल दीजिए। हालेलुया। इनके लायक कभी भी सेम न रहें और हर दिन ये प्रार्थना में बढ़े। परमेश्वर के वचन से हर दिन ये प्रकाशित होते चले जाएं, बदलते जाएं, शाइन करते जाएं, निराशा खत्म होती चले जाएं और परमेश्वर में और आनंदित होते चले जाएं। ये परमेश्वर के आशा में बढ़ते चले जाएं। आमीन। हालेलुया। करो जो आपके प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप इस वचन को आधार मानते हुए प्रार्थना करो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। आइए आज हम परमेश्वर के अद्भुत वचन में से देखेंगे जो परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। और ये जो वचन है ये अद्भुत है और ये वचन जो परमेश्वर ने कहा है। हालेलुया। और आज का जो वचन आप सुनने जा रहे हो, बोलो इस वचन पर मैं विश्वास करूंगा। इस वचन पर मैं विश्वास करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ। आइए हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय
20 वचन से। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है, क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है, परंतु जब वह बालक को जन्म दे चुकती है तो इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा। उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। बोलो मेरा शोक आनंद में बदल जाएगा। मेरा शोक आनंद में बदल बोलो जाएगा। मेरा दुख आनंद में बदल जाएगा। मेरा दुख आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। 16 अध्याय उसका 20 वचन में देखेंगे कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। जब परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तो इस बात पर आप ध्यान दो। हालेलुया। किसका वचन क्या कहता है कि कहता हूँ कि तुमसे सच सच कि तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। और सोच रहे होगे कि किस तरह का वचन है। हालेलुया। क्या लिखा है? तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। ये कौन से शोक के बारे में बात हो रही है? जब आप मसीह में आते हैं तो कोई भी आपको पसंद नहीं करता उस समय। हालेलुया। आके बारे में बहुत सारे बोलते हैं, बहुत सारे उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं। हो सकता आज अब इस वक्त शोक में है, दुख में है, लेकिन परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि वो जो संसार है वो आनंद करेगा, तुम्हें शोक होगा। हालेलुया। परंतु तुम्हारा जो शोक है, जो दुख है, वो आनंद में बदल जाएगा। अभी जो लोग आनंद कर रहे हैं वो बाद में शोक करेंगे। हालेलुया। लेकिन जो अभी जो मसीह में जो शोक कर रहे हैं वो आने वाले समय में आनंद करने वाले हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तुम्हारा शोक, बोलो मेरा शोक आनंद में बदल जाएगा। और ये कैसे बदलेगा? और इस तरह से बदलेगा। और किस तरह से होगा? प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है, क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है, परंतु जब वह बालक को जन्म दे चुकती है तो इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। हालेलुया। और जैसे ही उसका बच्चा जब इस दुनिया में आ जाता है तो वो सारा दुख भूल जाती है। क्या लिखा आगे? उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती, उस दुख को फिर स्मरण नहीं करती। और ऐसा आपके भी साथ होने वाला यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। जब हम इसी वचन को परमेश्वर के वचन में और देखते हैं, और जहाँ पर वचन संहिता में लिखा है कि आपका जो विलाप है वो नृत्य में बदल जाएगा। आपका जो दुख है, किस तरह से अब ऐसे खुशी मनाओगे और आनंदित होगे, आप नाचने पे मजबूर हो जाओगे, सेलिब्रेट करने के लिए परमेश्वर आपको मजबूर कर देगा। ऐसा आपका शोक आनंद में बदलने वाला यीशु के सामर्थ्य नाम है। ये जो दिसंबर मंथ है, बोलो मेरे गवाही का मंथ है, बोलो मेरे आशीषों का मंथ है, बोलो मेरे छुटकारे का मंथ है, बोलो मेरे नाचने का मंथ है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। आपका जो मुंह का अंगीकार है ये पैदा कर रहा है आपकी गवाही को। हाय या ना? प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु की तारीफ हो। पर जो दुष्ट आत्माएं होती हैं वो हर दिन आपको निगेटिव वो सोच में लेकर आती है, आपके मन को बनाती है। वो भी अपना काम कर रहे हैं, वो आपको निगेटिव करने की कोशिश करेगी। उसको पता है जब एक इंसान निगेटिव हो जाता है तो फिर उसका मन परमेश्वर के वचन पे नहीं लगता। वो हर वक्त निगेटिव को सोचता है, जांच देखता रहता है, और वो परमेश्वर के वचन को भूल जाता है। निगेटिव का पलड़ा भारी हो जाता है और वचन का पलड़ा आप
कम कर देते हो। पर जैसे आपके लाइफ में जो परमेश्वर का वचन आपके हृदय में बसता जाता है, उसका पलड़ा भारी हो जाता है, तो नेगेटिव अपने आप चला जाता है। यीशु के सामर्थ्य नाम में हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है आपका शोक बोलो आनंद में बदल जाएगा। बोलो मेरा दुख आनंद में बदल जाएगा। बोले आमीन, हालेलुया। जिस जगह जिस एरिया में अपने लाइफ के जिस एरिया में आप जो सबसे ज़्यादा परेशान है, सबसे अधिक आप उस पे सफ़र कर रहे हैं, मतलब दुखों को झेल रहे हैं या परेशान हो रहे, हो सकता है आप अपने फाइनेंस के एरिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, हाँ या ना। आपका फाइनेंस का एक ऐसा एरिया है जहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, आप इतना काम करते हैं लेकिन फिर भी आपका काम नहीं बनता है, और वो एरिया में बहुत ज़्यादा संघर्ष, आप स्ट्रगल कर रहे हो और कुछ काम नहीं बन पा रहा है। आप कुछ करना चाहते हो पर नहीं हो पा रहा है, मतलब आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। ये एक आपका फाइनेंस का एरिया हो गया, हालेलुया। उसी तरह से हो सकता है आप अपने हेल्थ को लेकर सबसे ज़्यादा परेशान हैं, इश्यूज हैं बहुत सारे, आप लगातार मेडिसिन खा रहे हैं, रिपोर्ट टेस्ट करवा कर थक चुके हैं। हो सकता है आप अपने हेल्थ के एरिया में सबसे ज़्यादा परेशान हैं, सबसे ज़्यादा दुखी हैं, सबसे ज़्यादा कि क्यों मेरे लाइफ में ये हो रहा है, क्यों मैं सही नहीं हो रहा, क्यों ये सारी चीज़ें ऐसी हो रही है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। शोक, क्या लिखा तुम्हारा शोक, कौन कौन सा शोक है? वो दर्द, वो शोक है, वो प्रॉब्लम हो सकता है वो आपकी शोक है, वो हेल्थ इशू वो आपके शोक है, वो सिकनेस आपका शोक है, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपकी शोक है। हालेलुया, वो आपका परिवार के जो मैटर है हो सकता है वो आपका शोक है, दुख है। हालेलुया कि मेरे लाइफ में, मेरे परिवार में ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु की तारीफ हो। अलग अलग शोक, अलग अलग दुख, अलग अलग सबके जीवन में क्या है, आज अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, अलग अलग आपका केस है। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ, धन्यवाद यीशु। अलग अलग आपका केस हो सकता है, अलग अलग इश्यूज हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं आपके लाइफ में। हालेलुया, लेकिन जैसे आप यीशु मसीह के पास आते हैं तब वचन पूरा होगा, वो शोक आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया, जैसे आप परमेश्वर के क्लोज आते हैं, अभी कितना आप क्लोज हैं आप वो चेक करो, किस तरह से आप अभी तक कितना क्लोज हुए हैं, कितना % आप परमेश्वर के नजदीक आप पहुंचे हैं। हालेलुया, और आप खुद जांचो, खुद चेक करो अपने लाइफ्स को, आप जांच सकते हो, आप पहचान सकते हो। हालेलुया, आपकी प्रार्थनाएं बताती हैं आप वचन में कितना स्थिर हैं। हालेलुया, आपके डेली रूटीन की प्रार्थनाएं बताती हैं, आपका डिसीजन बताता है, आपका फेलोशिप बताता है, आपकी संगति बताती है कि आप कितना परमेश्वर के क्लोज हैं। आपका दिनचर्या, हर जो दिन में होने वाली बातें हैं और बहुत सारे काम हैं, उससे पता चलता है कि आप परमेश्वर के कितने क्लोज हैं। हालेलुया, इससे पता चलता है कि आप कितने आत्मा में हैं, कितने % आप शारीरिक हैं और कितना % आप आत्मा में हैं। हालेलुया, यदि क्या लिखा है, शरीर की अभिलाषा पूरी करोगे तो फिर क्या होगा, फिर आप जयवंत नहीं हो पाओगे। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया, जब हम पढ़ते हैं रोमियो की किताब 8 अध्याय में, और वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। 6 वचन पढ़ेंगे, 4 वचन से पढ़ेंगे। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। एक शारीरिक व्यक्ति की क्या पहचान होगी, क्या पहचान होती है? जो शारीरिक लोग होते हैं वो हमेशा शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, इसका मतलब वो आत्मा की बातों पर मन नहीं लगाते। उनकी बातें, उनकी सारी चीज़ें
कैसी कैसी टाइप्स की होती हैं? वो बाहरी होती है। हालेलुया। जो शारीरिक व्यक्ति है वो आत्मा की बातों को ग्रहण करने को में उसको डिफिकल्टी होती है और वो आत्मिक लोगों की बातों को समझ भी नहीं पाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु के तार इसलिए उनकी गवाही रुक गई है, इसलिए उनकी ब्लेसिंग रुक गई है, क्योंकि वो अभी भी शारीरिक दशा में जी रहे हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। जब कोई भी व्यक्ति यदि परमेश्वर को जानता है और शारीरिक दशा में चलता है, शारीरिक बातों पर मन लगाता है, तो उसकी जो गवाही रुक जाती है। हाँ या ना? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। आगे पढ़ेंगे, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु जो आत्मिक व्यक्ति है आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। 6 वचन। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। हाँ या ना? वचन कहता है कि शारीरिक बातें वैनिष्ट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, पर आप देखो आत्मा कभी मरती है क्या? तो आत्मा से क्या हो गया? बोलो आत्मिक, स्पिरिट, स्पिरिचुअल। और आत्मा कभी भी नहीं मरती, वो जिंदा रहेगी। हालेलुया। शरीर 100 साल बाद मर जाएगा, 80 साल बाद मर जाएगा, लेकिन आत्मा जीवित रहती है। और एक व्यक्ति मरने के बाद या तो फिर स्वर्ग जाएगा या तो फिर वो नरक में जाएगा, पर आत्मा कभी नहीं मरती। हालेलुया। उसी तरह से जब एक विश्वासी व्यक्ति यदि आत्मिक बातों पर मन लगाता है, मतलब परमेश्वर के वचन पर मन लगाता है, तो वो जीवन और शांति को प्राप्त करता है। क्या लिखा है यहाँ पर? हालेलुया। इसलिए शरीर पर मन लगाना तो क्या है? मृत्यु है। शरीर की बातों पर मैं कैसे मन लगाते हैं? हम किस तरह से लगाते हैं? बाइबल में हमने देखा जब शिमशोन आत्मिक ट्रैक पर था, जैसे आत्मिक ट्रैक से उतरकर जैसे वो शारीरिक ट्रैक में चला गया तो उसकी आंखें फोड़ डाली गई। जो उसके ऊपर बल और ताकत और शक्ति और सामर्थ्य थी वो सब कुछ खत्म हो गया। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? पहले वो आत्मिक था और आत्मिक ट्रैक पर चल रहा था, पर जैसे ही वो शारीरिक ट्रैक पर चलना शुरू कर दिया, वो उसको पता ही नहीं लगा कि मैं कब शारीरिक में आ गया हूँ। हालेलुया। चलते 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 उसने देखा, पसंद किया, ये किया, वो किया। हालेलुया। अब सभी जानते हैं शिमशोन के बारे में। तो जैसे वो शारीरिक ट्रैक पर चलना शुरू किया, उसका क्या हो गया? उसका बल चला गया, उसकी शक्ति चली गई, उसकी सामर्थ्य चली गई, जो जीवन और शांति थी वो भी चली गई। उसे पता नहीं लगा। जब एक व्यक्ति इसी तरह से चलता है और चलते चलते वो शारीरिक ट्रैक को पकड़ लेता है, हालेलुया, तो उसको पता नहीं चलता। लेकिन जैसे एक परीक्षा में फंसता है, जब दुख आता है, प्रॉब्लम्स आती है, तो फिर जब लड़ने की कोशिश करता है तो वो हार जाता है, वो गिर जाता है और वो सोचता है कि मैं तो अभी भी ठीक ठाक चल रहा हूँ, अच्छी तरह से चल रहा हूँ। वो भूल जाता है कि अब आप आत्मिक ट्रैक से उतरकर अब आप शारीरिक ट्रैक पर चले गए हो। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? और जैसे शारीरिक ट्रैक में गया तो क्या हुआ? उसका बल, उसकी शक्ति, उसकी सामर्थ्य सब वो खो दिया, सब खत्म हो गया। इसलिए बाइबल में उसके बारे में मेंशन है कि हम सीखें और समझें कि वो शिमशोन क्यों नहीं जीत पाया। हालेलुया। वो हंस रहा था, वो खुशी में था, वो आनंद में था। कितने को समझो? हंसी में था, खुशी में था, आनंद में था। लेकिन क्या हो गया उसके बाद? उसके बाद उसके लाइफ में दुख का पहाड़ आ गया, प्रॉब्लम की पहाड़ आ गई। जब लोगों के लाइफ में दुख और प्रॉब्लम के पहाड़ आती तो सीधा वो दोष परमेश्वर पर लगाना शुरू करते हैं और वो भूल जाते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारी गलती थी। फिर उसने जांचा, उसने देखा, उसने समझा, अरे परमेश्वर का वचन तो मुझे ये कहा था, मुझसे ये करने को कहा था, आत्मिक बातों पर मन लगाने के लिए कहा था, मुझे आत्मा में चलने के लिए कहा था, लेकिन मैं तो अब शारीरिक बातों में चला गया। मैं शरीर की बातों में, संसार की उस सारी इच्छाओं को पूरा करने में लग गया, उस कामों को करने में लग गया और मैं भूल गया। बाद में उसे पता चला। हालेलुया। बाद में उसे समझ में आया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए जो शारीरिक दशा में है, हालेलुया, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो क्या है? बोलो परमेश्वर से बैर करना है।
इसका मतलब यदि शरीर पर मन लगाते हैं, सांसारिक बातों पर मन लगाते हैं, तो इसका मतलब हम क्या करते हैं? परमेश्वर से बैर करते हैं। पर क्या है वो शारीरिक बातें जो आज जो बाइबल कह रही है कि जो इस पर मन लगाता है वो परमेश्वर से बैर रखता है। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आता है, आपके अंदर आता है, वो वचन आपके अंदर वास करता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, इस दुनिया में चाहे कोई भी व्यक्ति हो, यदि उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं, मसीह का आत्मा नहीं, तो वह परमेश्वर का जन नहीं है। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। जैसे आप परमेश्वर के पीछे चलते हो, अपना जीवन समर्पण करते हो, उद्धार करता आप मानते हो कि हाँ कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता परमेश्वर है, आप अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो परमेश्वर के वचन के साथ, हर दिन अपने रूटीन में प्रार्थना और बाइबल को आप रखते हो। हालेलुया, तो अब आप परमेश्वर के हाथ में रहते हो, आप सेफ जोन में रहते हो। नुकसान करने वाला नुकसान करने की कोशिश करेगा लेकिन आपको नुकसान नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आप आत्मिक दशा में हो। जब दाऊद आत्मिक दशा में था हर समय, हालेलुया, जब उसे मौका भी मिल गया था शाऊल को मारने का, राजा को मारने का, तो उसने क्या बातें कही? नहीं नहीं नहीं, ये अभिषिक्त है, मैं इस पर हाथ नहीं लगा सकता, मैं इसे मार नहीं सकता, प्रभु जाने। और उस बात में भी वो खरा पाया गया। हालेलुया, परमेश्वर खुश हुआ, परमेश्वर प्रसन्न हुआ। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। इसी तरह से जो शाऊल राजा था, पहले वो आत्मिक, पहले वो शारीरिक था, फिर आत्मिक, और फिर शारीरिक होकर बदल गया। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? जब वो जो सेवा करने के लिए चुना गया था, एज अ वो राजा के तौर पर था। हालेलुया, राजा को बहुत सारा कार्य था परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग। जो राजा था उसको कौन मिला हुआ था? कौन था? नबी था, जो उसकी अगुवाई करता था, जो उसे बताता था कि परमेश्वर ने क्या कहा है और परमेश्वर के वचन के अनुसार तूने काम करना है। पर जैसे ही शाऊल राजा ने परमेश्वर के वचन को तोड़ा और अपनी करने लगा, तो जब हम अपनी करते हैं, जब हम अपनी मर्जी करते हैं, यही शारीरिक दशा है। हालेलुया, जब हम नींद से ज्यादा प्रीति करते हैं तो हम शारीरिक दशा में आ जाते हैं। जब हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं हम शारीरिक दशा में आ जाते हैं। जब हम झूठ बोलना शुरू कर देते हैं हम शारीरिक दशा में आ जाते हैं। हालेलुया, जब लड़ाई करना शुरू करते हैं तो शारीरिक दशा में आ जाते हैं। जब जलन करना शुरू करते तो हम शारीरिक दशा में आ जाते हैं। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? हाँ या ना? जब गुंडागर्दी करते हैं तो भी हम शारीरिक दशा में आ जाते हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद। जो बातें परमेश्वर का वचन हमें मना कर रहा है कि ऐसा ना करो, नहीं तो इसका अंजाम, इसका रिजल्ट सही नहीं है, लेकिन जैसे हम उस कामों को करते हैं तो आप शारीरिक में आ जाते हैं। फिर जब एक शारीरिक एक आप सोचते हैं कि मैं आत्मिक हूँ, आप भूल जाते हो, अरे मैं तो ये काम करके मैं शारीरिक हो गया हूँ। और जैसे आप शारीरिक में आ जाते हो फिर आप उस चीज़ों से लड़ाई करते हो, फाइट करते हो, तो फिर शैतान जीत जाओ और आप हार जाते हो, भूल जाते हो। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह के तारीफ, यही रीज़न और यही कारण है कि हर समय, हर रोज और लगातार हम आत्मा में नहीं जी पाते, आत्मा में नहीं रह पाते हैं। हमारी बातें शारीरिक हो जाती हैं, हमारे काम शारीरिक हो जाते हैं, और इसलिए हम लड़ते, फाइट करने की कोशिश तो करते हैं लेकिन हम जीत नहीं पाते। क्या हो जाते हैं? आप हार जाते। फिर सोचते हो कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, फिर आप कहते हो कि सही क्यों नहीं हो रहा है। हालेलुया, फिर आप परमेश्वर पर दोष लगाते हो। हम भूल जाते हैं कि अरे मैं तो शारीरिक हो गया, अरे मेरी बातें शारीरिक हैं, मेरे काम भी शारीरिक हैं। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए जब एक व्यक्ति शारीरिक दशा में रहता है या हो जाता है तो वो कभी भी परमेश्वर को पसंद, क्या उसके काम वो परमेश्वर पसंद नहीं करते। वो परमेश्वर से आप बैर करना, आप नहीं बोलोगे कि मैं बैर कर रहा हूँ, लेकिन आपके काम कह रहे हैं कि आप परमेश्वर से बैर कर रहे हैं। आप बोल सकते हो कि मैं परमेश्वर से बैर करता हूँ, आप बोल सकते हो क्या मैं तो परमेश्वर का दुश्मन हूँ, आप कह सकते हो क्या? नहीं, लेकिन आप ऐसा करके आप दुश्मन बन जाते हो। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। परमेश्वर पापियों को प्रेम करते हैं, पाप से प्रेम नहीं करते हैं। परमेश्वर पापियों से प्रेम करते हैं, पाप से प्रेम नहीं करते हैं।
हालेलुया। पापी से इसलिए प्रेम करते हैं कि परमेश्वर आया है उनको उद्धार करने के लिए, जीवन देने के लिए, शांति देने के लिए। नीति वचन की किताब में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर नफरत करते हैं उस पाप से। हालेलुया। वचन में यह भी लिखा कि परमेश्वर पाप को देख नहीं सकते, इसलिए जब परमेश्वर ने देखा नूह के समय में कि सारे के सारे जो परमेश्वर के लोग हैं वो एक दूसरे को देखते थे तो शादी कर लेते थे, एक दूसरे को देखते, परमेश्वर के सामने इतना घृणित काम करना शुरू कर दिए थे। परमेश्वर से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, ये क्या हो रहा है, मैंने बनाई, मैंने सब कुछ रचा और ये सब क्या हो रहा है। परमेश्वर से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। हालेलुया। परमेश्वर ने देखा तो कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। परमेश्वर सोचा मैं सबको नष्ट कर देता हूँ, फिर से उसके बाद मैं कुछ करूँगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या कर दिया, जल प्रलय करके सबको नष्ट कर दिया, क्योंकि परमेश्वर पाप को देख नहीं पा रहे थे। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। परमेश्वर ने इसलिए नष्ट कर दिया क्योंकि परमेश्वर से देखा नहीं जा रहा था। सोचो। हालेलुया। इसीलिए वचन में लिखा है कि जो एक व्यक्ति शारीरिक दशा में रहकर परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। आज आप चाहते हो अपने फाइनेंस में ब्लेस्ड होना, आप चाहते हो बड़ी प्रॉब्लम से छुटकारा पाना, हेल्थ में जितने इश्यू आप चाहते हो चंगाई प्राप्त करना, तो अब आपको क्या करना होगा, आत्मा में आना होगा, आत्मिक जन्म होना पड़ेगा, परमेश्वर में आना होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। इसलिए जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं है। हालेलुया। आप शारीरिक दशा में नहीं होंगे। वचन ये कहता है कि अब आप आत्मिक दशा में हो। कैसे पता चलेगा? आपको बताया गया है, आपकी बातें भी आत्मिक होगी, आप हंसी और ठट्ठे मजाक की बात नहीं करोगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। हालेलुया। ये सबूत देता है, ये सबूत देता है कि अब आप आत्मा में हो, आपका चाल चलन आत्मा में है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? सारा आपका जो चाल चलन है, खाना पीना है, कुछ भी बात करना, वो सब कैसा हो जाएगा, वो आत्मा में बदल जाएगा। वचन में आपका बोलना, आपका बैठना, आपका हर एक थिंग्स क्या हो जाएंगे, वो वचन में बदल जाएगा, वचन में बदलता जाएगा। इसी तरह से एक इंसान वचन में क्या हो जाएगा, उसकी लाइफ बदलते जाएगी। आपके आंखें देखना वो बदल जाएंगी। पहले जब आप चलते थे, बैठते थे, उठते थे, देखते थे, पहले शारीरिक दशा में थे और वो सब पाप हो रहा था। शारीरिक दशा का मतलब पाप। पर जैसे आपके लाइफ में यीशु मसीह आए, वचन एंटर किया, आपको समझ में आया, आपको पता लग गया। हालेलुया। धीरे 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 पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा आपकी लाइफ बदलती गई। अब पहले जो आप देखते थे और आज के देखने में अब चेंजेस आया कि नहीं है, अंतर हुआ कि नहीं हुआ है? पहले आपको पता नहीं था कि अब जहाँ भी जा रहे हैं आप ठोकर खाकर गिर रहे हैं, आपको नहीं मालूम कि आपको गिर रहे हैं, आपको नहीं मालूम आपसे पाप हो रहा है। आप सारी चीज़ों को पहले लाइटली लेते थे, क्योंकि जैसे संसार करता था आप भी वैसे ही करते थे, तो आपको मालूम नहीं था और आप ठोकर खा रहे थे हर दिन, आप गिर रहे थे हर दिन। हालेलुया। आपको पता नहीं लग रहा था कि श्राप तैयार हो रहा है, आपको पता नहीं था कि प्रॉब्लम आपके लिए तैयार हो रही है, आपको मालूम नहीं था कि मिस हैपनिंग कुछ होने वाली, कुछ ऐसी वैसी चीजें होने वाली है। हालेलुया। क्योंकि सब कुछ शारीरिक दशा में थे, अब संसार में थे और संसार के उन सारे कामों को अब करते थे। लेकिन जैसे यीशु मसीह के लाइफ में एंटर हुआ, आपके आंखें खुली, बुद्धि खुल गई, समझ खुल गई, को पता चल गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। अब बताओ कि अब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आपका देखना कैसा हो गया है, आपका चलना कैसा हो गया है, सब में अंतर आया कि नहीं आया है, डिफरेंस हुआ कि नहीं हुआ है? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसी तरह से जब शाऊल के ऊपर अभिषेक उतरा, हालेलुया, जब राजा बनने के लिए अनॉइंट किया गया था, अभिषेक किया गया था, तो आप जानते हैं बाइबल में क्या लिखा उसके बारे में, वो और मनुष्य होकर परिवर्तित हो गया, वो बदल गया। अब वो शाऊल नहीं रहा, पहले वाला शाऊल खत्म हो गया। पहले वाला शाऊल क्या हो गया, बोलो खत्म हो गया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। निकालो उस वचन को, प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। जब उसका अभिषेक हुआ तब क्या हुआ,
बोलो वो और मनुष्य होकर बदल गया। बोले आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। कैसे हुआ? जब परमेश्वर का अभिषेक उतरा, जब परमेश्वर का अनुग्रह उसके पर उतरा। हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। तो बोलो सब कुछ बदल गया। बोले आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। और जब अभिषेक आता है किसी के ऊपर, जब परमेश्वर का अनुग्रह आता है, जब वो परमेश्वर के साथ उसका एनकाउंटर होता है, हालेलुया, तो जब क्या लिखा 6 में 10 का 6 में, तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबुवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। 1 शमूएल चैप्टर 10 में आप पढ़ सकते हैं। प्रेज बी टू गॉड। कैसा हुआ था? तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूमकर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है? आज जब तू मेरे पास से चला जाएगा, हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। ये सब आप बाद में घर में पढ़ना। तो जैसे ही अभिषेक आया, तो वैसे ही परमेश्वर का आत्मा क्या हुआ? बल से उतरा, सामर्थ्य से उतरा। हालेलुया। क्या लिखा है 10 वचन में, 10 का 10 में, तब नबियों का एक दल उससे मिल मिला और परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरा और वह उनके बीच में नबुवत करने लगा, प्रोफेसिस करने लगा। जब अभिषेक उतरा, जब उन सबों ने जो उसे पहले जानते थे, पढ़ो वचन को 10 से, 10 का 10 से। जब वे उधर उस पहाड़ के पास आए, तब नबियों का एक दल उसको मिला और परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरा और वह उनके बीच में नबूवत करने लगा। जब उन सबों ने जो उसे पहले से जानते थे ये देखा कि वह नबियों के बीच में नबूवत कर रहा है, तब आपस में कहने लगे, कीश के पुत्र को ये क्या हुआ? क्या लिखा? कीश के पुत्र को ये क्या हुआ? क्या शाऊल भी नबियों में का? क्वेश्चन मार्क यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा में और विद क्वेश्चन मार्क में लिखा है कीश का पुत्र। शाऊल के पिता का नाम क्या था? कीश। अरे कीश के पुत्र को क्या हो गया? ये कैसा हो गया? ये कैसा बदल गया? ये हालेलुया। क्या लिखा है कि कीश के पुत्र को ये क्या हुआ? आगे, क्या शाऊल भी नबियों में का है? क्या वो भी नबियों में से है? क्या उसमें से है? लोग हैरान हो गए, शॉक्ड हो गए। आगे, वहां के एक मनुष्य ने उत्तर दिया, भला उनका बाप कौन है? इस पर यह कहावत चलने लगी, क्या शाऊल भी नबियों में का है? जब वह नबूवत कर चुका, तब ऊंचे स्थान पर चढ़ गया। तब शाऊल के चाचा ने उससे और उसके सेवक से पूछा। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। और जब हम ऊपर की लाइन में पढ़ते हैं 6 वचन में, 10 का 6 में, तो वो परिवर्तित होकर और मनुष्य हो गया। हालेलुया। सब कुछ बदल गया उसका। और आसपास के लोग जो पहले शाऊल को जानते थे, उसके कैरेक्टर को जानते थे, जब उसने देखा शाऊल को, तो बोले ये क्या हो गया? क्या कीशी है ना? इसका फादर कीश है, इसका पिता कीश है। क्या यही शाऊल है कि और कोई है? और जैसे अभिषेक आया, तो उसका मुंह का वर्ड, उसका चाल चलन, एवरीथिंग, सब कुछ क्या हो गया? टोटल चेंज हो गया, टोटल बदल गया। बोलो आमीन, हालेलुया। और यह पहचान होती है, स्पिरिट जो आत्मा में रहता है, जो आत्मा में चलता है, और यह पहचान होती है। प्रभु यीशु की तारीफ हो, हालेलुया। और जब ये बड़ा बदलाव होना शुरू होता है, तो सोच लो, जब बड़ा बदलाव होगा, तब क्या आसपास के लोग भी कहेंगे कि अब ये ऐसा नहीं है, अब ये वैसी नहीं रही, अब ये ऐसा नहीं रहा, इसका सब कुछ बदल गया। हालेलुया। अब ये जो पहले मजाक की बातें करते थे, अब ये नहीं करते। पहले ये इस तरह से रहते थे, अब वैसे नहीं रहते। पहले इस तरह से वो काम करते थे, वैसे नहीं करते। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। जब कोई नशा करता है और जब छोड़ देता है, और उसके दोस्त आकर उसको नशा पीने के लिए उसको कहते हैं, तो बोलता है नहीं भाई मैं नशा छोड़ दिया हूँ, तो सारे उसका हंसी और ठट्टा मजाक करते, ये कब से हो गया, कैसे हो गया, ये किस दिन से हो गया। हालेलुया। तो इसका मतलब ये है कि अब आप आत्मिक होकर बदल रहे हैं। हालेलुया। अब आपकी लाइन सही है, अब आपके ट्रैक सही है। जब आप आत्मा में चलते हैं, रहते हैं,
तो सब कुछ बदलता जाता है। बोले आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसे जब आप आत्मा में चलना शुरू करते हैं तब आपकी गवाहियां भी आनी शुरू हो जाती है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए कि जितने लोग, इसलिए क्या लिखा 12 वचन से, इसलिए हे भाइयों हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देखी क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, बोले वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया, क्योंकि अब आपको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर से आप डर जाए, भयभीत हो जाए। अब आपको डरने की आवश्यकता है। हालेलुया, किस किस बात का आपको डर है कि आपका काम बनेगा कि नहीं, आप चंगे होंगे कि नहीं, आपका छुटकारा होगा कि नहीं। परमेश्वर का वचन आ चुका है, पहुंच चुका है कि आपका विलाप नृत्य में बदल जाएगा। आपका शोक, कौन कौन सा शोक है आज आपका, किस किस तरह का शोक है आज आपका, किस तरह का दुख आपके लाइफ में, किस तरह की चीजें हैं, अभी से आपने आत्मा में आना है। अभी से आपने आत्मा में चलने के लिए अपने लाइफ को सरेंडर करना हर दिन और मजबूत होते चले जाना है। हालेलुया, जिस एरिया में आपने सबसे ज्यादा सफर किया, जिस जगह पे, जिस स्थान में सबसे ज्यादा दुखित हुए, आप देखेंगे। हालेलुया, आप देखने वाले बड़ी गवाही को ईश्वर के सामर्थी नाम है। इसलिए लिखा है हियाव ना छोड़ो। क्या लिखा है? हियाव ना छोड़ो, लेकिन प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया, और भरोसा रखो और विश्वास रखो। प्रभु यीशु की तारीफ हो, क्योंकि जिस स्थान पर सबसे ज्यादा आप सफर कर रहे हैं या शोकित हो रहे हैं या इस वक्त भी शोकित हैं, तो याद रखना उसी स्थान पर परमेश्वर को ऊंचा करने जा रहे हैं। उसी आपके लाइफ में आप बड़ी गवाही को लेने वाले यीशु के नाम है। जिस एरिया में, लेकिन अब आपको वचन तो मिल चुका है कि उसी स्थान, उसी एरिया में आप बढ़ने वाले हैं। अब आपका काम ये है कि हर दिन परमेश्वर के साथ आपको कनेक्ट रहना है, आपको आत्मा में रहना है, तैयार रहना है। आपका भरोसा, विश्वास, आशा सब परमेश्वर पर। आपको ऐसा, इसका मतलब है कि आप परमेश्वर में बने रहना है, अड़े और खड़े रहना है। यदि आप प्रार्थना नहीं करेंगे, यदि आप वचन को नहीं मेडिटेट करेंगे, हालेलुया, तो जो आपका जो उत्तर है वो प्रार्थना से आएगी। बेसिक है आपके लाइफ के कि प्रेयर रूटीन। आज भी कितने सारे लोगों की, इतने साल के विश्वासी हो गए हैं, लेकिन अभी तक प्रेयर, डेली जो प्रेयर का रूटीन है वो अभी तक सेट नहीं हो पाई उनके लाइफ में। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। बाकी जो पिछला आपका साल बीत गया उसका क्या हिसाब किताब है आपके पास, जब परमेश्वर पूछेंगे तो। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए आज अपने टाइम को ना गंवाएं, खोए ना, क्योंकि यदि इस टाइम को अभी से आपने पकड़ लिया, कैश कर लिया, तो आने वाला समय सुपर ब्लेस्ड होने वाला है। हालेलुया, बड़ी गवाही को लेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। प्रेज बी टू गॉड, प्रभु यीशु की तारीफ हो। इसे शाम्स चैप्टर 30 एंड वर्स 5 में क्या लिखा है? भजन संहिता 30 अध्याय और 5 वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। बोलो सवेरे मुझे आनंद पहुंचेगा। सवेरे मुझे आनंद पहुंचेगा। हाँ या ना? आमीन। कौन सी वाली सुबह है? वो वाली सुबह। यदि अब रात को 2 बजे आप वाचा बांध रहे हैं या अंगीकार कर रहे हैं और छोड़ रहे हैं, तो यही आपके लिए सुबह है। वो वाली सुबह नहीं, जब सन जब राइज होता है तो ही वो सुबह। कौन सी सुबह आपके लिए? जब आप छोड़ते हैं वो सारी फालतू की बातों को और आत्मिक दशा में आते हैं, तो वही आपके लिए सवेरा होता है। हालेलुया, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। और कदाचित रात को रोना पड़े, बोलो सवेरे आनंद पहुंचेगा। बोलो मुझे पहुंचेगा। बोलो मेरा विलाप नृत्य में बदल जाएगा। हाँ या ना? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। इसलिए जो दाऊद था परमेश्वर की महिमा करते नहीं थकता था, क्योंकि वो देखा उसने परमेश्वर की महिमा को अपने लाइफ में। इससे हम सीख सकते हैं दाऊद से कि उसने हर क्षण किस तरह से प्रार्थना की, किस तरह से अपने लाइफ को कंट्रोल करने के लिए प्रार्थना की। उसे पता था मैं शरीर में हूँ और मुझसे गलतियां हो सकती हैं, और इसलिए उसने बहुत सारी प्रार्थना की है कि परमेश्वर जब मैं उठूं, मैं बैठूं, मैं जाऊं, जब मैं अंधेरे में जाऊं, यदि मैं उजाले में जाऊं, तो भी तू वहाँ है, तो भी तू यहाँ, प्रभु मुझे बचा के रखना।
जब मैं ये काम करूं तो परमेश्वर तुम मुझे इस तरह से संभाल के रखना। उसे पता था। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। और इसलिए वो कहता कि परमेश्वर मैं जानता हूँ कि आपकी आंखें तो लगी रहती है धर्मी के ऊपर, मतलब आपकी आंखें मुझ पर लगी हुई है। यू आर वॉचिंग मी। हालेलुया, परमेश्वर आप मुझे देख रहे हैं और आपके कान भी मेरी तरफ लगे हुए हैं। आप मुझे सुन भी रहे हैं, आप मुझे देख भी रहे हैं। हालेलुया, इसलिए उसे पता था। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। इसलिए उसने अपने मुंह के बारे में कितनी बार प्रार्थना की, सुनने के बारे में कितनी बार प्रार्थना की, देखने के बारे में कितनी बार प्रार्थना की, चलने के बारे में कितनी बार प्रार्थना की, काम करने के बारे में कितनी बार प्रार्थना की। हाँ या ना? कोई छोड़ा? कोई प्रार्थना उसने छोड़ी? सारी उसने प्रार्थना की है और तब वो जयवंत हो गया। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। ये थी उसकी स्पिरिचुअल पोजीशन के लिए प्रार्थना, प्रभु में बने रहने के लिए प्रार्थना। सिर्फ एक टाइम बने रहने के लिए प्रार्थना नहीं, हर दिन बने रहने के लिए प्रार्थना। और तब उसके लाइफ में वो गवाही आ गई। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। 37 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। भजन संहिता 37 अध्याय उसका पहला वचन। कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, कुटिल काम करने वालों के विषय डा न कर, क्योंकि वे घास के समान झट कट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रह। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। अब इसलिए क्या लिखा है? 4 वचन से। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। क्या लिखा है? कि वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। बोलो, मनोरथ मतलब परमेश्वर आपकी इच्छा को, मन की इच्छा को कैसे पूरी करेगा? 3 वचन से पढ़ेंगे। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रह। देश में बसा रह और सच्चाई में। बोलो, कौन सी सच्चाई? बोलो, परमेश्वर का वचन। बोलो, ये सच्चाई है। पढ़ो पढ़ो आगे। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। वह तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के समान प्रकट करेगा। यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण ना कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। क्रोध से परे रह और जलजलाहट को छोड़ दे। मत कुढ़, उससे बुराई ही निकलेगी, क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोती हैं वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे। क्या लिखा है? कि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। बोलो, अधिकारी होंगे। आगे। थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं और तू उसके स्थान को भली भांति देखने पर भी उसको ना पाएगा, परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। दुष्ट धर्मी के विरुद्ध बुरी युक्ति निकालता है और उस पर दांत पीसता है, परंतु प्रभु उस पर हंसेगा, क्योंकि वह देखता है। और तू उसके स्थान को, बोलो, भली भांति देखने पर भी मैं उसे ना पाऊंगा। बोलो, कौन से, किसके स्थान को देखने पर? जो शैतान ने आपके लिए तैयार की थी। हालेलुया। जो प्रॉब्लम्स तैयार की थी, अब जब मैं देखूंगा तो वो मुझे नहीं मिलेगा। बोलो, वो मुझे मेरे रिपोर्ट में नहीं मिलेगी। बोलो, वो प्रॉब्लम मुझे नहीं मिलेगी, प्रॉब्लम मुझे, लेकिन अब गवाही मिलेगी। आमीन। हालेलुया। क्या लिखा है 10 वचन में? थोड़े दिन के, बस वेट कर। थोड़े दिन मतलब बीतने दे। प्रार्थना मेरा, आत्मा मेरा। क्या लिखा? क्या करने के लिए कहता है? यहोवा पर भरोसा रख, भला कर और देश में बसा रहा। कौन सा देश है आपका? बोलो, सियोन देश। हालेलुया। परमेश्वर कौन सा देश है? ये संगति करना। हालेलुया। परमेश्वर के साथ चलना, मतलब कनेक्टिविटी आपके खत्म नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर के साथ फेलोशिप, संगति नहीं खत्म होनी। यही आपका देश है। हालेलुया। और सच्चाई में, मतलब परमेश्वर के वचन में लगे रहा। थोड़े दिन के बीतने पर, तभी थोड़े दिन बीतने पर आपके धीरज को प्रभु देखेगा, आपके स्पिरिट को देखेगा, आपके आत्मा में जो चल रहे उसको देखेगा। हालेलुया। और जब तू उसके स्थान को देखेगा, वो स्थान को देखेगा, तो वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अब आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। आपका दुख आनंद में, बोलो, वो बदल जाएगा।
इसलिए वो उसके बाद क्या होंगे, वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, वो ब्लेसिंग के अधिकारी हो जाएंगे। परमेश्वर सब कुछ बोलो मेरे अधिकार में कर देगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। इसलिए दूसरे लोगों को देखकर मत कुड़, मत डर, मत घबरा। वो तो ऐसी जिंदगी जीते हैं, उनके पास तो सब कुछ है। वो ऐसी जिंदगी, टेढ़ी से टेढ़ी जिंदगी जीते हैं, फालतू से फालतू जिंदगी जीते हैं, हर चीजों में है, पाप में, लेकिन हर जगह नंबर 1 दिखाई देते हैं। संसार को अभी क्या होगा, अभी आनंद होगा और आपको शौक हो रहा है, लेकिन बाद में सब पासा पलट जाएगा। बाद में वो रोएंगे और फिर आप परमेश्वर में आनंदित रहेंगे। हालेलुया। लाजर और धनवान के बारे में कितने लोग जानते हैं? धनवान सब सुख और चैन में रहा और लाजर वहां पर सफर कर रहा था, लेकिन वो प्रभु में था, परमेश्वर में था। दोनों मर गए, दोनों चले गए। बाद में क्या हुआ? धनवान रो रहा है और लाजर हंस रहा है, खुशी मना रहा है, और धनवान बोल रहा है हालेलुया कि बस एक ड्रॉप पानी, बस एक ड्रॉप वाटर, बस मेरे जीभ को ठंडा कर दे। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? परमेश्वर ने टाइम दिया था, वो टाइम वो परमेश्वर में बने रहा, लेकिन वो नहीं रहा। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। इसलिए आपका शौक बोलो आनंद में बदल जाएगा। बोलो मेरा शौक आनंद में बदल जाएगा। बोलो तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। जब हम भजन संहिता में पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को, तो वहां पर एक वचन है हालेलुया कि परमेश्वर के निकट बोलो आनंद की भरपूरी है। 34 अध्याय 10 वचन को भी पढ़ेंगे। जवां सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना हो। हालेलुया। बोलो किसी भी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होगी। बोलो आमीन। बोलो मैं तैयार हूँ। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि उन्हें शांति मिलेगी। हाँ या ना? कदाचित रात को रोना पड़े। आगे क्या लिखा है 30 का 5 में? सवेरे आनंद पहुंचेगा। आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। आइए सभी जन खड़े हो जाएं और प्रार्थना में जाएंगे। सभी जन प्रार्थना करें और बोलो परमेश्वर मैं तैयार हूँ। जैसे ही आपके लाइफ में यीशु मसीह आएंगे, हाँ पढ़ो। तू मुझे जीवन का रास्ता तू दिखाएगा, मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। और क्या बना रहता है? सुख और सर्वदा बना रहता है। तेरे निकट तो आनंद के, सिर्फ परमेश्वर के निकट ही आपको आनंद मिल सकता है। हाँ या ना? बोलो सिर्फ परमेश्वर के क्लोज में जाके मैं अपने आनंद को ले सकता हूँ, और ज्यादा क्लोज जाके मैं अपनी गवाही को ले सकता हूँ, मैं छुटकारे को ले सकता हूँ, मैं ब्लेसिंग को ले सकता हूँ। जैसे ही खन्ना परमेश्वर के भवन में आई, उसे मिल गया, उसका आनंद वापस आ गया। पहले रोते रहती थी कि मेरे पास गवाही नहीं है, बच्चे के आशीष नहीं है, क्योंकि परमेश्वर को बंद कर दिया था। परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के पास आए। परमेश्वर आपको देखता है कि तू कब आएगा, कब आएगा। जैसे आप एंट्री करते हैं, जैसे आप मान लेते कि हाँ कि ये मेरा उद्धार करता है, परमेश्वर अपने पाप को मानकर छोड़ देते, उसके पीछे चलने के लिए शुरू करते हैं। तो जैसे हन्ना ने भी माना और हन्ना ने भी सरेंडर किया, तो उसका आनंद उसे मिल गया, उसका आनंद उसे वापस मिल गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। और रूत जब नौमी के पीछे चलने की वजह से लगातार थोड़ी देर के बाद बीतने पर दुष्ट नहीं रहेगा, लेकिन तुम्हारा आनंद वापस आ जाएगा। हालेलुया। तो रूत के भी साथ क्या हुआ? उसका आनंद उसे मिल गया। उसका आनंद क्या हो गया? उसके पास आ गया, और जैसे जैसे वो आत्मा में चलती गई, परमेश्वर में बढ़ती गई, और उसका आनंद उसको मिल गया। जितना दुख, क्या लिखा है वचन में 16 का 21 में? हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16:21 वचन में कि आपके दुख के दिन समाप्त हो जाएंगे। अब आपको फिर स्मरण नहीं रहेगा, वो बात स्मरण नहीं रहेगी, वो दुख स्मरण नहीं रहेगा। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए आज परमेश्वर के निकट है। जिस एरिया में सबसे ज्यादा दुखी है, उसी एरिया में परमेश्वर आपको हंसमुख करेगा। आपका क्या लिखा है? जॉब 8:21 में पढ़ेंगे क्लास वचन, अय्यूब की किताब 8:21 वचन में कि परमेश्वर कुछ काम करवाएगा आपसे। अय्यूब की किताब 8 अध्याय और उसका 21 वचन।
वह तो तुझे हंसमुख करेगा और तुझसे जय जयकार कराएगा, वह क्या करेगा? तुझे हंसमुख करेगा और तुझसे जय और जयकार तुझसे कराएगा। जय जयकार मतलब परमेश्वर की महिमा करवाएगा। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद। इस शोक, वो पेन, वो दुख, वो तकलीफ, व्हाटएवर है आपके लाइफ में, बोलो मेरी गवाही आ रही है। हालेलुया, मेरी ब्लेसिंग्स आ रही है। हालेलुया, बोलो और ज़्यादा मैं आत्मा में बढ़ूंगा, और ज़्यादा मैं वचन में बढ़ूंगा, और ज़्यादा। आइए सभी जन प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें और बोलो परमेश्वर में मुझे तैयार कीजिए। आप परमेश्वर का अभिषेक मांगो, उसका अनुग्रह मांगो, उसका दया मांगो। जो हम दिसंबर मंथ में आ चुके हैं, हर एक जन जोर से ताली बजाते हुए परमेश्वर के नाम की महिमा करें कि सचमुच में बोलो वो मेरे दुख को आनंद में बदलने वाला है। आमीन, हालेलुया, मेरा शोक का आनंद बदलने जा रहा है। बोले मेरा विलाप नृत्य में बदलने जा रहा है। हालेलुया, जो आप नहीं कर पाते थे वो करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो रुक गया था अब वो सब कुछ चलेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। बोले सब कुछ बेस्ट होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। आइए सभी जन अपने आप को सरेंडर करें, वर्शिप में जाएंगे थोड़ी देर और उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। सभी जन अपने आप को तैयार करें, परमेश्वर के आगे सरेंडर करें कि मेरा सचमुच ये वचन के द्वारा मेरा शोक है बोलो खत्म हो गया है। आमीन, जिस एरिया में सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, हालेलुया, उसी एरिया में परमेश्वर आपको ऊंचा करने जा रहा है। आमीन, हालेलुया, बेस्ट होने वाला है। आमीन। सबसे ज़्यादा दुखी थी, मेरे पास नहीं है, हन्ना रो रही थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे ब्लेस कर दिया। एक बच्चे नहीं, बहुत सारे बच्चों के साथ उसी एरिया में प्रभु ने बढ़ा दिया। बच्चे की लाइन लग गई और वो ब्लेस्ड हो गई। हालेलुया, हालेलुया। और जो रूथ का जो हस्बैंड की डेथ हो गई थी, हालेलुया, परमेश्वर ने क्या किया? उसे बेस्ट परफेक्ट जीवन साथी के साथ परमेश्वर ने उसे मिलवा दिया। वो आत्मिक थी तो उसको आत्मिक के साथ मिलवा दिया। आमीन, हालेलुया। ऐसे जब आत्मा में चलते हैं तो आपको मालूम नहीं है कि आपके लिए प्रभु कुछ खास तैयार कर रहे हैं। जब आप भरोसा रखते हैं, लगातार चलते हैं, तो आप फिर उन जो ब्लेसिंग है उसके साथ परमेश्वर को मिलवा देता है, बेस्ट गवाही खड़ा कर देता है। बोले मैं तैयार हूँ बड़े छुटकारे को लेने के लिए। बोले कि दिसंबर मंथ, बोले मेरी गवाही का मंथ है। बोले मेरे नाचने का मंथ है। बोले मेरे छुटकारे का मंथ है। बोले मेरी चंगाई लेने का मंथ है। बोले मेरे आशीषों का मंथ है। बोले मैं बड़ी गवाही देने के लिए तैयार हूँ। बोलो बोलो सभी जन, बोले मैं बड़ी गवाही देने के लिए तैयार हूँ। मैं बड़ी गवाही देने के लिए तैयार। जिस एरिया में आप सफर कर रहे हैं, उस एरिया मतलब उस जगह पे, जिस स्थान में आप दुखित हैं, परेशान हैं, नाम लो कि मैं गवाही दूंगा। बोले मैं गवाही देने वाली हूँ। मैं गवाही बोले देने परमेश्वर के नाम की महिमा करने वाली हूँ। परमेश्वर के बोले नाम की परमेश्वर के नाम की महिमा करने वाला हूँ। परमेश्वर के करो नाम की करो करो सभी जन प्रार्थना बोलो, करो करो सभी जन, हर एक जन कलीसिया अपने आप को तैयार करे परमेश्वर के राज्य के लिए। हर एक जन बोले मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ। मैं गवाही देने बोलो मैं छुटकारे को लेने के लिए तैयार हूँ। मैं छुटकारे को बोलो उसके सामर्थ्य से भरने के लिए मैं तैयार हूँ। ऐसा में ये दिसंबर मंथ आपकी गवाही का मंथ है। बोलो चंगाई का मंथ है, आमीन, छुटकारे का मंथ है, आमीन, ब्लेसिंग का मंथ है, आमीन, कुछ नई चीजों को लेने का मंथ है। आमीन, हालेलुया, आपके परिवार के जितने मैटर है वो सारे सॉर्ट आउट होने वाले हैं। ये आमीन। सॉल्यूशन का मंथ है। आमीन, बोलो सॉल्यूशन का मंथ है। सॉल्यूशन का बोलो हल का मंथ है। हल का बोलो सॉल्यूशन का मंथ है। सॉल्यूशन का बोलो मैं अपने सॉल्यूशन को देख रहा हूँ। मैं अपने सॉल्यूशन को बोलो अपने हल को मैं अपने लाइफ में देख रही हूँ। ऐसा में बोलो बोलो सभी जन, वो सॉल्यूशन मेरे लाइफ में आ रहा है। वो सॉल्यूशन मेरी बोले लाइफ वो हल मेरे लाइफ में आ रही है। वो हल मेरे बोले लाइफ मैं तैयार हूँ। मैं वो तैयार सॉल्यूशन की गवाही देने के लिए मैं तैयार हूँ। सॉल्यूशन की बोले गवाही बोलो बोलो मैं सॉल्यूशन की गवाही देने के लिए मैं तैयार हूँ। सॉल्यूशन की गवाही देने के लिए तैयार। बोले परमेश्वर मेरा अभिषेक कीजिए परमेश्वर मेरा और अभिषेक मुझे कीजिए बदल दीजिए। और मुझे बदल दीजिए। जैसे परमेश्वर का अभिषेक है वैसा ही सबको ही बदल गए। बोलो आज मेरा भी अभिषेक कीजिए। आज मेरा भी अभिषेक बोलो मुझे भी बदल दीजिए। मुझे भी बदल अपने अभिषेक से मुझे बदल दीजिए। अपने अभिषेक से अपने मुझे सामर्थ्य से मुझे भर दीजिए। अपने सामर्थ से मुझे करो करो सभी जन प्रार्थना, अपने आप को समर्पण करो। सभी जन कलीसिया अपने आप को परमेश्वर के आगे देना शुरू करो। सभी जन हालेलुया, सभी जन तालियों के साथ। ये छुटकारे का मंथ है। बोले ये गवाही का मंथ है। बोले ये ब्लेसिंग का मंथ है। Blessing। आज जो रिसीव कर रहे हैं
हर एक शैतानी चीजें छोड़कर जा रही है। आमेन। जो आप बोल रहे हैं वो पैदा हो रहा है, वो गवाही आपके लिए पैदा हो रही है आमेन। और हर एक शैतानी चीज आपके लाइफ को छोड़कर जा रही है। आमेन। बोलो बोलो, प्रार्थना करो सभी जन, समर्पण करो अपने आप को, प्रार्थना में जाए सभी जन। गवाही 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 सभी जन प्रार्थना करें माँ को, सभी जन कलीसिया परमेश्वर से हालेलुया। सभी जन कलीसिया प्रार्थना करें हालेलुया। एक एक जन दिसंबर मंथ में अपनी आशीष को ले, अपनी ब्लेसिंग को ले, अंगीकार के साथ प्रार्थना करें, ऊंची आवाज प्रार्थना करें ताकि आज आप बड़ी गवाही को ले सके। जितना आप अंगीकार कर रहे हो उतने आपको गवाही बन रही है, जितना प्रार्थना में जा रहे हैं उतने आप अपनी ब्लेसिंग के करीब आ रहे हैं। दूर ना जाए, उस ब्लेसिंग को अपने हाथ से जाने ना दें। अंगीकार करें, बोले और रिजर्व करें, बुक करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। दिसंबर मंथ आपकी गवाही का मंथ हो जाए, आमेन। बढ़ोतरी का मंथ होकर बदल जाए, आमेन। और ज्यादा आत्मिक जीवन बिताने वाले होकर बदल जाए, आमेन। आत्मा में बढ़ने वाले होकर बदल जाए, आमेन। और मनुष्य होकर बदल जाए। आमेन। पवित्र आत्मा को पूरी तरह से बदल दे, आमेन। आपके लाइफ को बदले, आमेन। आपके जीवन को बदले। आमेन। आपका मैं खत्म हो जाए, आमेन। आपका घमंड खत्म हो जाए, आमेन। हर एक शैतानी चीजें छोड़कर चली जाए। जय। सभी जन प्रार्थना करें, सभी जन हर एक शैतानी एलिमेंट दूर हो जाए। आमेन। जो सेवा करते हैं, जो काम करते हैं, पवित्र आत्मा को पूरी तरह से बदल दे। आमेन। इसी वक्त राइट नाउ यीशु के नाम में बदल जाए, आमेन। यीशु के नाम में बदल जाए। आमेन। पवित्र आत्मा की सामर्थ को और ग्रहण करें। कलीसिया तालियों के साथ, मुझे बार बार बोलना ना पड़े, सभी जन तालियों के साथ उसकी महिमा करते जाएं। एक आत्मिक जन को पता है कि मुझे कैसा लेना है, हर एक जन। कलीसिया हर एक जन, सभी जन प्रार्थना में मांगो परमेश्वर से कि मुझे बदल दो। बोले मुझे बदलना है, बोले मुझे अपने आत्मा में बदल दो, बोले अपने अभिषेक से बदल दो, ताकि मैं उस गवाही के पद तक पहुंच सकूं, उस छुटकारे को ले सकूं। आमेन। राइट नाउ हर एक शैतानी चीजें छोड़कर जाए। जय। जो दुष्टात्मा के लाइफ में काम कर रही है, इसी वक्त आपके लाइफ से, आपके शरीर से, आपके जीवन से मैं डिस्कनेक्ट करती हूँ। आमेन। मैं डिस्कनेक्ट करती हूँ, आमेन। मैं डिस्कनेक्ट करती हूँ। आमेन। प्रभु यीशु के नाम में डिस्कनेक्ट हो जाए। आमेन। हर एक गलत चीजें डिस्कनेक्ट हो जाए, आमेन। हर एक गलत बातें डिस्कनेक्ट हो जाए, आमेन। झूठी बातें डिस्कनेक्ट हो जाए, आमेन। जो आपको मसीह में बढ़ने से रोक रही है, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, इसी वक्त डिस्कनेक्ट हो जाए। आपके लाइफ से डिस्कनेक्ट हो जाए, आमेन। वो चीजें डिस्कनेक्ट हो जाए। बोलो बोलो डिस्कनेक्ट हो जाए, बोलो सभी जन। डिस्कनेक्ट हो जाए, डिस्कनेक्ट हो जाए, डिस्कनेक्ट हो जाए। देखो क्या चीजें आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। हालेलुया। जो प्रार्थना करने से रोक रही है, जो वचन को पूरा करने से रोक रही है, यीशु के नाम में डिस्कनेक्ट करती हूँ। आमेन। उन गलत चीजों से डिस्कनेक्ट करती हूँ। आमेन। आज से आपका मन उन चीजों पे नहीं लगेगा, उन आमेन। बातों पे नहीं लगेगा। आमेन। यीशु के नाम में आजाद हो जाए, आमेन। यीशु के नाम में आजाद हो जाए। करो करो प्रार्थना सभी जन। Right now disconnected in the mighty name of Jesus Christ. Disconnect in the mighty name of Jesus Christ. हर एक
गलत चीजें दूर हो जाए, आमीन दुष्ट आत्माएं छोड़कर जाए, जय पिलाया छोड़कर जाए। जय इसी वक्त होली गोस्ट फायर, फायर फायर, फायर गोस्ट फायर, फायर बोलो होली गोस्ट फायर, फायर, फायर 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 शैतानी चीजों के ऊपर होली गोस्ट फायर, फायर, फायर 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 हर एक दुष्ट आत्मा के ऊपर जयवंत हो के शैतानी चीजों के ऊपर होली गोस्ट फायर, फायर तंत्र मंत्र जो किया जा रहा है होली गोस्ट फायर बोले यीशु के नाम में। फायर 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 जो शैतान आपके हेल्थ पर अटैक कर रहा है बोले होली गोस्ट फायर, 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 फायर 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 बोलो बोलो होली गोस्ट फायर, 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 फायर। और बका तो नमा शांति लेवे के अंदर जो शैतानी जो बीमारियां हैं, दुष्ट आत्मा के अटैक है, हेल्थ इश्यूज है, होली गोस्ट फायर, फायर, डांटो डांटो, डांटो होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, बोलो 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 हर एक दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, बोलो हर एक बीमारी छोड़कर जाए, हर एक बोलो सिकनेस वीकनेस दूर हो जाए, बोलो बोलो यीशु के नाम में। हर एक सिकनेस के ऊपर होली गोस्ट फायर, हर एक तरह की सिकनेस के ऊपर होली गोस्ट फायर 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 फायर, हर एक वीकनेस के ऊपर होली गोस्ट फायर 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 फायर, हर तरह की कमजोरियों के ऊपर होली गोस्ट फायर 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 फायर, हर एक बीमारी के ऊपर होली गोस्ट फायर 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 हर एक दर्द के ऊपर होली गोस्ट फायर 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 फायर, उस दर्द का नाम ले और उसको होली गोस्ट फायर करे के लिए तैयार फायर 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 कमर दर्द के ऊपर होली गोस्ट फायर, हर एक दर्द के ऊपर होली गोस्ट फायर, वो जकड़न के ऊपर होली गोस्ट फायर। पवित्र आत्मा श्योर आजाद हो जाए यीशु के नाम में। हर एक दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, दिसंबर मंथ एक ब्लेसिंग का मंथ होकर बदल जाए, गवाही का मंथ होकर बदल जाए, छुटकारे का मंथ होकर बदल जाए, ब्लेसिंग जॉब, ये बड़ी जॉब आपके लाइफ में आ रही है और बड़ी गवाही को आप ले रहे हैं, आप प्रमोटेड किए जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। बड़ा प्रमोशन आप लेने वाले हैं, अद्भुत प्रमोशन आप लेने वाले हैं। रिसीव करो, धन्यवाद के साथ रिसीव करो सभी जन। रिसीव करते हैं, हम रिसीव करते हैं, रिसीव करते अपने हाथों को रखो, अपने शरीर में जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है पवित्र आत्मा छुए और आजाद हो जाए, हर पेट की रोगों से आजाद हो जाए, हर तरह की गांठ, हर तरह की प्रॉब्लम, हर तरह पथरी, स्टोन, गिल्टियां, गांठ, होली गोस्ट फायर, बोलो फायर 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 यीशु के नाम में आजाद हो जाए। आमीन।
हार्ट के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, आमेन हर एक साइनस के स्पिरिट से आजाद हो जाए, आमेन बैक पेन से आजाद हो जाए, सर्वाइकल की प्रॉब्लम छोड़कर जाए। जय इसी वक्त राइट नाउ बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, आमेन बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आमेन बोलो बोलो यीशु के नाम में आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। आमेन आउट गेट आउट गेट आउट। हर एक दुष्ट आत्मा तंत्र मंत्र के पर बोलो होली गोस्ट फायर फायर। हालेलुया। पवित्र आत्मा श्योर आजाद हो जाए। आमेन जिसे पेट की रोग है इसी वक्त आजाद हो जाए। आमेन हर एक इन्फेक्शन से आजाद हो जाए। आमेन। हर तक इन्फेक्शन चाहे जो भी हो होली गोस्ट फायर। गुप्त रोग गुप्त बीमारी से आजाद हो जाए। आमेन हालेलुया। हेल्थ में जितने भी इशू है चंगे हो जाए। आमेन अस्थमा की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। आमेन हील एंड बी डिलीवर्ड। आमेन इसी वक्त राइट नाउ चंगे हो जाए। आमेन राइट नाउ चंगे हो जाए। राइट नाउ बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। आमेन चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमेन चंगाई आपका हिस्सा हो, चंगाई आपका भाग हो। आमेन रिसीव करो, तालियों के साथ रिसीव करो। रिसीव करती हूँ रिसीव करती हूँ रिसीव करती हूँ रिसीव करती हूँ। मैं अपनी आशीषों के Healed and be delivered, delivered in the mighty name of Jesus Christ. आमेन आमेन इसी वक्त थ्रोट के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। आमेन मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए। आमेन उसकी सामर्थ आप पर उतरे। राइट नाउ रिसीव करो। आमेन होली गोस्ट फायर फायर यीशु के नाम में आजाद हो जाए। फायर फायर सर से लेकर पांव तक आजाद हो जाए। आमेन हर एक डिप्रेशन से आजाद हो जाए। आमेन हेडेक और डिप्रेशन जाए यीशु के नाम में। जय ब्रेन ट्यूमर से आजाद हो जाए। आमेन हर तरह के ट्यूमर से आजाद हो जाए। आमेन हर तरह की पुराने रोगों से आजाद हो जाए। आमेन हर तरह की पीढ़ी से चली आ रही बीमारी से आजाद हो जाए। बोलो होली गोस्ट फायर। फायर 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 होली गोस्ट फायर 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 आपके फाइनेंस ब्लेस्ड हो, आपके काम ब्लेस्ड हो। आमेन यीशु के नाम का बिजनेस चलने लगे यीशु के नाम में। आमेन बंद बिजनेस खुल जाए, आमेन बंद बिजनेस खुल जाए खुल जाए खुल जाए यीशु के नाम में। आमेन आमेन बंधन टूटे और आजाद हो जाए। आमेन रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में। आमेन रास्ते खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमेन पवित्र आत्मा शिव, पवित्र आत्मा शिव, होली स्पिरिट टच 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 टच। तालियों के साथ इसकी महिमा करें, थैंक्स करें, रिसीव करें तालियों के साथ। ओ रबा कतो नमा संदिर डबी शतिर लेवे के तेरे लबा कदी लबा शंतर रबा। ओ रबे के तेरे नमा संदिर लबा। जितने ऑनलाइन देख रहे हैं पवित्र आत्मा शिव, आपके डॉक्यूमेंट ब्लेस्ड हो, आपके पासपोर्ट ब्लेस्ड हो। रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में। बंधन टूटे यीशु के नाम में। आमेन जो बच्चे बीमार हैं चंगे हो जाए। आमेन राइट नाउ चंगे हो जाए। आमेन जिनके दिल में शेर है चंगे हो जाए। आमेन जो बच्चे रोग है इसी वक्त चंगे हो जाए। आमेन इसी वक्त राइट नाउ बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। आमेन ओ रबा खतुर लबा शतिर लेवे के तेरे लबा शंतर लबा। चंगे हो जाए चंगे हो जाए चंगे हो जाए। हील्ड एंड बी डिलीवर्ड, हील्ड एंड बी आमेन आमेन डिलीवर्ड, हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। आमेन आमेन रबा बाबा खतुर लबा शतिर लेवे के तेरे लबा कदी रबा। ओ रसा थो नमा खतो नमा शतिर लेवे के तेरे लबा। लेवे के तेरे लेवे शतिर लेवे के तेरे लबा शंतर लबा खतुर लबा सत नमा। राइट नाउ यीशु के नाम रिसीव करो, रिसीव करो। परमेश्वर दया करो। शूले यीशु के नाम, शूले यीशु के नाम, शूले यीशु के नाम, शूले यीशु के नाम, शूले यीशु के नाम। राइट नाउ राइट नाउ राइट नाउ। जितने फॉरेन कंट्री से देख रहे यू आर ब्लेस्ड इन द माइटी नेम। अरे बाबा 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 तेरे लबा शंतर लेवे के तेरे लबा आजाद हो जाए, आजाद हो जाए यीशु के नाम में, आजाद हो जाए यीशु के नाम में। ये ब्लेसिंग मंथ आपके जीवन में आशीष का कारण होकर बदल जाए। दिसंबर मंथ एक सचमुच में खुशी को लेकर आए, आनंद को लेकर आए, गवाही को पैदा करे यीशु के नाम में। सभी जन सभी जन पवित्र आत्मा शिव, पवित्र आत्मा शिव। हालेलुया।
आपका शोक आनंद में बदल जाए, आमेन आपका दुख आनंद में बदल जाए, आमेन शोक आनंद में रिसीव करो आमीन बोलते हुए। आमेन आपका शोक आनंद में बदल जाए, आमेन आपका दुख आनंद में बदल जाए, आमेन आपका दुख आनंद में बदल जाए, आमेन आपका परिवार बदल जाए, आमेन। आपके बच्चे बदल जाए, आमेन आपका हस्बैंड बदले, आमेन आपकी वाइफ बदले, आमेन। एक जन बदल जाए, आमेन एक जन बदल जाए यीशु के नाम में। बेबी की ब्लेसिंग की गवाही की घोषणा करते हैं, जिनके पास बेबी की ब्लेसिंग नहीं, पवित्र आत्मा और बदल जाए यीशु के नाम में। आमेन रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में। आमेन। बंधन टूटे, श्रापी चीजें छोड़कर जाए, जाए कैरेज कैंसल हो जाए। आमेन इसी वक्त मैं प्रार्थना करती जिनकी किडनी में प्रॉब्लम है, चंगे और आजाद हो जाए, आमेन ऑर्गन्स नए हो जाए, आमेन ऑर्गन्स नए हो जाए, आमेन ऑर्गन्स चंगे हो जाए। राइट नाउ होली स्पिरिट टच 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 टच, आमेन आमेन आपके ऑर्गन्स चंगे हो जाए। आमेन राइट नाउ चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, आमेन चंगे हो जाए। आमेन हालेलुया रबकतो नमा शांतिरले बेकेंदिरले बकत नमा। इसी वक्त हम प्रार्थना करते हैं, हम मांगते हैं बड़ी हीलिंग को, आपके ऑर्गन्स नए हो जाए, आमेन न्यूट्रस नया हो जाए, आमेन हमेशा की ताकत को रिसीव करें सभी जन, I receive it सारी कमजोरियां दूर हो जाए, आमेन सिकनेस वीकनेस दूर हो जाए। आमेन होली गोस्ट फायर, Fire! होली गोस्ट फायर, Fire! फायर फायर, सिकनेस दूर हो जाए, वीकनेस दूर हो जाए, कमजोरियां दूर हो जाए। परमेश्वर से नई बल, नई शक्ति, नई सामर्थ, नई ताकत को प्राप्त करें। तालियों के साथ धन्यवाद करते हुए रिसीव करो उसकी नई ताकत, नई शक्ति, सामर्थ को प्राप्त करें। आपका मांसपेशी मजबूत हो जाए, आमेन हड्डियां मजबूत हो जाए, आमेन जो चल नहीं पाते चलने लगे, आमेन जो देख नहीं पाते देखने लगे, आंखें खुल जाए यीशु के नाम में। जो बोल नहीं पाते बोलने लगे, जो आमेन सुन नहीं पाते सुनने लगे, आमेन। उसकी सामर्थ आप पर उतरे यीशु के नाम में और आमेन। आजाद हो जाए। तालियों के साथ सभी जन धन्यवाद करें, हालेलुया। सभी जन जोर से तालियों के साथ थैंक्स करें, धन्यवाद करो सभी जन, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो सभी जन, रिसीव करो सभी जन, हालेलुया। हालेलुया। बोलो, आज मैं जो परमेश्वर के राज्य के लिए अपने बीजों को बोलने जा रहा हूँ, परमेश्वर मेरा पहला भाग इस दिसंबर मंथ के, जो परमेश्वर पिता मेरा पहला भाग जो परमेश्वर आपको मैं देने जा रहा हूँ, परमेश्वर से पाक कर परमेश्वर मैं आपके राज्य के लिए बोता हूँ। परमेश्वर पिता, आज बोलो परमेश्वर पिता मेरा भेंट मेरी ऑफरिंग को बोलो मैं आपसे पाक कर मैं आपको देता हूँ। परमेश्वर पिता अनुग्रह कर, दया कर, हर एक शापी चीजें आपकी लाइफ से खत्म हो जाए यीशु के नाम में। जो परमेश्वर के राज्य के लिए अपने बीजों को बोने जा रहे हैं, हर एक बंधन टूटे, शापी चीजें छोड़कर जाए यीशु के नाम में। आपकी ब्लेसिंग का मार्ग को जो रोक के रखा हुआ है, जो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए आज तक बीज नहीं बोया और न कभी बोते हैं, तो आपने वफादार होना है। जब आप बीजों को बोते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, तो ये बीज आपके लिए गवाही को पैदा करता वो बोलता है, हालेलुया। बोलो परमेश्वर मेरा बीज आप तक पहुंचे, ये बीज फलवंत हो जाए आपका और बड़ी गवाही को पैदा करे, बिग टेस्टिमनी को पैदा करे, हालेलुया। और आपकी लाइफ कभी सेम न रहे, हालेलुया। और आप कभी भी सेम नहीं रहने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो सच में जो दिसंबर मंथ में जितने ऑनलाइन अपने बीजों को बोने जा रहे हैं, मेरा विश्वास है कि चाहे कितना भी हो, जब आप बोएंगे तो आप बड़ी गवाही को लेंगे यीशु के नाम में, अपनी आशीषों को लेंगे यीशु के नाम में। आइए सभी जन वर्शिप में जाएंगे और वन बाय वन अपने अपने बीजों को बोला, हालेलुया। रख शाफी मैनू अपने चरनां च रख शाफी मैनू अपने चरनां च रख शाफी कर माफ कसूर आया तेरे में हजूर, कर माफ कसूर आया तेरे में हजूर, जेड़े किते मैं गुनाह दी दे माफी दे माफ। रख शाफी मैनू अपने चरनां च रख शाफी मैनू अपने चरनां च रख शाफी मैनू अपने चरनां च रख शाफी।
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੀ ਦੇ ਖੁਦਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਭਰੀ ਦੇ ਖੁਦਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਭਰੀ ਦੇ ਖੁਦਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਭਰੀ ਦੇ ਖੁਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੀ ਦੇ ਖੁਦਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਭਰ ਦੇ ਖੁਦਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਭਰੀ ਦੇ ਖੁਦਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਭਰੀ ਦੇ ਖੁਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣੋਂ ਨਾ ਡਰਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮਾਰਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣੋਂ ਨਾ ਡਰਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮਾਰਾ ਦੁੱਖ ਹੋਣ ਪਵੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖ ਸ਼ਾਫੀ ਰੱਖ ਰੱਖ ਸ਼ਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਸ਼ਾਫੀ 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 ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਨਿਮਾਣਾ ਨਾ ਸੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਨਾਸਰੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਨਾਜ਼ਰੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਨਾਜ਼ਰੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਨਿਮਾਣਾ ਨਾਸਰੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਨਾਸਰੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਨਾਜ਼ਰੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਨਾਜ਼ਰੀ ਮੇਰੇ ਬਖਸ਼ ਗੁਨਾਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਤੂੰ ਪਨਾਹ 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 ਰੱਖ ਲਾਜ ਮੇਰੀ ਪਰਦੇ ਤੂੰ ਢੱਕ ਸ਼ਾਫੀ ਰੱਖ ਸ਼ਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ 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 ਰੱਖ ਸ਼ਾਫੀ हालेलुया। कलीसिया सभी जब अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को परमेश्वर की हज़ूरी में झुकाएं, अपने हाथों को उठाएं। जलाली सामर्थी परमेश्वर आपका धन्यवाद करते प्रभु, आज की प्रभु दिसंबर मंथ ब्लेसिंग प्रेयर को प्रभु अपनी पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलाया और नए मंथ में प्रभु लेके आए। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु पिता परमेश्वर, सभी जनों को आपके हाथों में देते। ऑनलाइन कलीसिया आपके हज़ूरी में मौजूद है कि जनों को प्रभु आपके हाथों में देते हैं, आपने पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाए प्रभु जी। हम आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते प्रभु कि आज पिता परमेश्वर जितने जन रूह और सच्चाई के साथ और विश्वास के साथ आपके हज़ूरी में बने रहे प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि वह गवाहियों को ले चुके हैं, वह अद्भुत और बड़ी गवाहियों को ले चुके अपने जीवनों में प्रभु। उन सब गवाहियों के लिए आपका धन्यवाद करते प्रभु। जिस वचन से प्रभु आपने बात किया आत्मिक प्रभु आध्यात्मिक बातों में प्रभु हर एक जनों को मन लगा के रखने के लिए, मदद और सहायता करने के लिए आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते पिता परमेश्वर, ताकि आपका मसा इनके साथ बना रहे और सर्वदा परमेश्वर की अगुवाई करने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते प्रभु। दया करो, आशीष दो। कल की प्रभु प्रार्थना सभा को अपने हाथों में लेके चलाना, आपका पवित्र आत्मा जुम्बश करे, आपका पाक रूप प्रभु अद्भुत रीति से कार्य करने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु। हर एक जनों को सारी टीम को आपके हाथों में देते प्रभु। और जमालपुर में होने जाने वाली प्रार्थना सभा को आपके हाथों में देते प्रभु। उसके सारे इंतजामों को स्वर्ग से पूरा करने के लिए आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते हैं। सारे रास्तों को खोल के हर एक कलीसिया के सदस्यों को लेके आने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते हैं। दया करो, आशीष दो पिता परमेश्वर। रात भर संभालना, मीठी प्यारी नींद देना, स्वप्न दर्शन में बात करना, हम आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते हैं। सारी प्रार्थनाओं को सुना प्रभु, उत्तर दिया, धन्यवाद करते हैं। जो प्रभु आपकी हज़ूरी में दान भेंट बोए गए प्रभु, इन प्रभु यीशु इन भेंटों को याद करने के लिए स्वर्ग राज्य में प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं और 100 गुना प्रतिफलों के साथ एक जनों को ब्लेस करने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते हैं। दया करो, आशीष दो। सारी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर दिया, धन्यवाद करते हैं। अपनी प्रार्थना को यीशु नासरी के मीठे और जलाली नाम से मांगते हैं। सभी जन कलीसिया कहे आमीन। अब हमारे खुदा बाप की मोहब्बत, परमेश्वर का फजल, पवित्र आत्मा की सहभागिता, परमेश्वर के सच्चे दास और दासियों के साथ, परमेश्वर के सच्चे लोगों के साथ, सच्ची कलीसियाओं के साथ, हर एक जनों के साथ अब से लेकर प्रभु के आगमन तक होती रहे। सभी जन कलीसिया कहे आमीन। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। तो सभी जनों को इनवाइट करते हैं कल रविवार प्रेम जो प्रभु भोज है हॉली कम्युनियन सर्विस के लिए, जिन्होंने पानी का बैप्टिज्म लिया है सभी ने शामिल होना है उस प्रार्थना सभा में। और यदि कोई आपके साथ आना चाहता तो उन्हें भी अपने साथ जरूर लेके आएँ, परमेश्वर से नया अनुग्रह, नया मसा, उससे नई आशीषों को रिसीव करने के लिए। और जैसे कि आपको पता है कि क्रिसमस सेलिब्रेशन के एक बड़ी प्रार्थना सभा जमालपुर डिस्ट्रिक्ट जलंधर में होने जा रही है। सभी जनों की यदि कोई इंक्वायरी है इस प्रार्थना सभा को लेकर के तो प्रेयर सेंटर का जो नंबर है 9711051481, आप उस नंबर पर कॉल करके हर एक तरह की इंक्वायरी को आप क्लियर कर सकते हैं, आप इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। एड्रेस के स्क्रीन के ऊपर जमालपुर डिस्ट्रिक्ट जलंधर द टेबल नेकर चर्च के ग्राउंड में ये प्रार्थना सभा होने जा रही है। इससे सभी जाएं, इसके एड्रेस को नोट करें। द टेबल नेकर चर्च उसके ग्राउंड में जमालपुर डिस्ट्रिक्ट जलंधर, इस जगह पर प्रार्थना सभा होने जा रही है। और जो लोग भी और भी ज़्यादा प्रार्थना सभाओं को अपने शहर, अपने नगरों में, अपने विलेज में, अपने शहर में कराना चाहते हैं तो जो मीटिंग बुकिंग का कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर है 6239949191, आप इस नंबर पर कॉल करके अपने शहर, अपने नगर में जहाँ पर भी आप मीटिंग, बड़ी प्रार्थना सभा करवाना चाहते हैं आप कांटेक्ट करके अपनी डिटेल को साझा कर सकते हैं। और जिन लोगों के जीवन में गवाहियाँ आई हैं तो अपनी गवाही को देना नहीं भूलना, अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं। और जो व्हाट्सएप का नंबर है आपके स्क्रीन के ऊपर गवाही भेजने के लिए 7087333103, इस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं और सेंड करें सभी के साथ शेयर करने के लिए। और जो लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर प्रार्थना करवाने के लिए नंबर, प्रेयर लाइन नंबर 9711051481, आप इस नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। और अभी से अपनी तैयारी करें सभी जन, क्रिसमस और क्रॉस ओवर नाइट की बड़ी मीटिंग के लिए तैयार हो जाएं। जो लोग दूर से हैं अपनी टिकट्स को बुक कराएं और जो आपके साथ आना चाहते हैं इंतज़ाम करें और लगातार प्रार्थना में याद रखें। और कल रविवार 1 दिसंबर 2024 दिन रविवार सुबह 9:30 बजे प्रार्थना सभा शुरू हो जाएगी। इससे सभी ने परमेश्वर की हजूरी में समय पर पहुंच जाना है। हालेलुया। सभी ने जिन्होंने पानी का बैप्टिज्म लिया है परमेश्वर की हजूरी में पहुंचना है, हॉली कम्युनियन का हिस्सा बनना है, पार्टिसिपेट करना है। अपनी प्रार्थना में लगातार याद रखें जमालपुर में होने जाने वाली प्रार्थना सभा के लिए, क्रिसमस और क्रॉस ओवर नाइट की प्रार्थना सभा के लिए लगातार अपनी प्रार्थना में याद रखें। पास्टर जी के लिए प्रार्थना करें, पूरे परिवार के लिए, पूरी टीम के लिए लगातार अपने दान, अपने भेंट, अपनी ऑफरिंग के द्वारा प्रभु के राज में बने रहें। QR स्कैन के जरिए, बैंक डिटेल के जरिए आप अपने बीजों को, अपने उत्तम बीजों को आप परमेश्वर के राज में लगातार बोएं। क्रिसमस के लिए, चर्च भवन की ज़मीन के लिए, क्रिसमस और क्रॉस ओवर नाइट की बड़ी प्रार्थना सभाओं के लिए, हर रविवार के प्रेम भोज के लिए लगातार अपने दान, अपने भेंट प्रभु के राज में बोते रहें ताकि परमेश्वर का कोई भी काम किसी तरह से भी वे रुकने ना पाए। हालेलुया। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, परमेश्वर में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं। आप सभी को जय मसीह की। सभी जानकारी से ऊंची आवाज से कहें हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।